जैसे आप सब जानते हैं, सेलिब्रिटी रियल एस्टेट वेल्थ कोच, ये सारे शब्द आज दिन तक एक साथ मैंने तो नहीं सुने थे, पिछले हफ्ते तक। ओके, सेलिब्रिटी रियल एस्टेट वेल्थ कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर और एक ऐसे इंसान दोस्तों जिन्होंने कनाडा में एक यूनिक चीज की शुरुआत करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब। एंड आज अपने क्लब के माध्यम से इतने ज्यादा लोगों की लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, उनकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब में मैं और आप भी शामिल हो सकते हैं। फीस बहुत छोटी सी, वो लेते हैं $10,000। बट एक बात पक्की है यार, जब आप ज्यादा चार्ज करते ना, आपके ऊपर उतनी लायबिलिटी होती है उतना रिजल्ट देने की है। और बंदा तभी चार्ज कर सकता है जब वो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन अपने ऊपर है दैट इफ आई चार्ज 10,000 आई नो कि उसके पीछे जीरो लगवा कर मैं सामने वाले को वेल्दी बनवा सकता हूं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसे इंसान दोस्तों की जहां पर प्रेजेंटेशन क्या हो गया यार आप लोगों को? मैं भी थोड़ा डर रहा हूं, मगर इतना मत डर जाओ। ओके, एक ऐसे इंसान जो ग्रैंड कार्डोन के साथ स्टेज शेयर कर चुके हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, या फिर टोनी रॉबिन्स जो मेरी जिंदगी के लिए एक रोल मॉडल रह चुके हैं। मैंने शायद ये चीज नहीं बताई थी, बट लेट मी टेल यू, शायद सुनील सर को भी ये नहीं पता है जो मैं कहना चाहूंगा। When I was 17 and I was struggling with my life, और तब मैंने टोनी रॉबिन्स की कहानी पहली बार जिंदगी में कभी पढ़ी थी जब मैं किराए के मकान में था। एंड आई गॉट कनेक्टेड विद दिस मैन ऑनलाइन, उनके बुक्स के माध्यम से, इन अ वे कि यार अगर वो 17 साल की उम्र पे स्ट्रगल कर रहे थे और उसमें से वो बाहर निकल करके इतने बड़े इंसान बन सकते हैं, तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। एंड यू नो व्हाट, मेरा हमेशा से बस एक गोल, एक सपना हुआ करता था। टोनी को बहुत बार मैंने अटेंड किया, लाइक 8 वर्कशॉप्स मैंने उनके अटेंड किए हैं अलग अलग जगह पर जाकर के, और बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक सपना था कि टोनी को मैं 1-to-1 मिल सकूं। पैसा देकर फोटो नहीं खिंचाना था, एक्चुअली अपने बारे में बताना था 2 मिनट। एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट सुनील इज द वन, जो टोनी को जानते भी हैं, उनके साथ काम भी कर चुके हैं, मेरा रिस्पेक्ट उनके लिए 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। आई फेल्ट देयर इज सो मच इन कॉमन। एंड ये सारा इंट्रोडक्शन तो है कि जिन्होंने ब्रायन ट्रेसी के साथ अपनी बुक लिखी है, और एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पर प्ले करने के लिए जा रहे हैं। बट उससे बढ़कर के एक चीज कहना चाहूंगा आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज विकिपीडिया कितना भी बोल दे और गूगल कितना भी बोल दे, बट मैंने फ्राइडे के दिन जो एक्सपीरियंस किया, मेरे फैमिली ने जो एक्सपीरियंस किया 3 से 4 घंटे जब वो हमारी ऑफिस और घर पर थे, प्रोबेबली द बिगेस्ट अवार्ड या फीडबैक जो मैं दे सकता हूँ, जो 3 से 4 घंटे में हमने फील किया, ही इज जेन्युइनली a gem of a person जो एक्चुअली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता है। Alright, so एक छोटा सा वीडियो उनके लिए on the screen, and let's know about him, and then he'll be on the stage. Well, here today we have Sunil Tulsiani, founder of Private Investment Club. You need to be hanging around people like that, like him, so that you can learn to think and act the way millionaires act. He's an amazing friend, an amazing mentor and coach. As I said in my seminar, it ain't bragging if you've done it. What Sunil can do is can give you advice based on his own experience that will save you years of hard work. That's what his vision is, to make 100 millionaires. You need to come and be part of this and use the resources, because it's not just you. You've surrounded yourself with all kinds of people in various aspects of the real estate world, the motivational world, the take a risk world, if you will. Yes. Sunil Tulsiani is a former police officer turned real estate mogul who has bought and sold over $100 million worth of real estate. He's been referred to by the media as the wealthy cop. Sunil is a #1 best-selling author, an internationally renowned public speaker who's been featured on Fox Business News, CNBC, Bloomberg News, CP24 TV, The Toronto Star, and the covers of several national magazines. He's shared stages with Robert G. Allen, Jack Canfield, Brian Tracy, Ron LeGrand, and many other real estate legends. He's been called the Tony Robbins of the real estate world. Please give a warm welcome to your speaker, Sunil Tulsiani.
मैं नहीं हूँ, सुने नहीं है, टीम नहीं है, आप लोग। Have a seat, please, right here. आप में से कौन रियल एस्टेट इन्वेस्टर है? Raise your hands. Full time, part time? Part time. Entrepreneurs, raise your hands. If you're a woman and you're an entrepreneur, stand up. Lady, if you're a lady and you're an entrepreneur, stand up in this room. I see some ladies. Okay, how about if you want to become an entrepreneur and you're a woman, stand up. Let me see. That's a boy, okay? That's a man. Okay, if you want to become an entrepreneur that is successful, who's very successful, who wants to make a lot of money? All right, please have a seat. मेरा नाम सुनील तुलसियानी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी में मेरी आज पहली बार है जो मैं हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और कभी-कभी क्या है कि सोचने में पड़ लगता है कि हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं, तो इंग्लिश हो जाएगी इंग्लिश। अभी तो आप अच्छे से बोलते हैं ना। तो क्या था कि मैं आपको अपनी छोटी स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको, मेरा गोल आज ये है कि इंस्पायर करना आपको। इंस्पायर मतलब आप जहाँ पे हैं आज और जहाँ जाना चाहते हैं, जब मैं दोबारा आपसे मिलूं, चाहे वो 6 महीने हो, 1 साल हो या जो भी हो, आप कम से कम उस रास्ते पे जा रहे होंगे जहां आपको जाना है, और वो हम डिफाइन करेंगे, वो करेंगे आगे। मेरा जन्म कटनी में हुआ था। अगर आप गुजराती हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। So, गुजराती और सिंधियों में 2 चीज बहुत कॉमन है। आप एक स्टेप सबसे आगे हैं, वो है बिजनेस। और आपके जो चांसेस हैं, चाहे आप ऑनलाइन हो, चाहे आप यहाँ पे हो, आपके चांसेस 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा है, क्योंकि आप गुजराती हैं। कोई सिंधी है यहाँ पे? कोई सिंधी है? ऑलराइट, की हाल चाल है? ठीक है? केचो। तो हम दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में हमारे पास एक छोटा घर था, ना टॉयलेट था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, रनिंग वाटर नहीं था हमारे पास। और क्या होता था कि हम इतने गरीब थे कि डैडी को 400 रुपए के आसपास पर मंथ तनख्वाह मिलती थी उस टाइम। तो हम एप्पल मुश्किल से खा सकते थे, कभी कभी लड़ते थे। और एक बेड होता था जिसमें 5 लोग रहते थे, मम्मी, डैडी और मैं और हमारे ब्रदर एक सिस्टर। तो उस बेड पे हम सीधा नहीं सो सकते थे। अगर 5 लोग सीधे सोए ना, सीधा नहीं सो सकते थे। किसी को एक दो को लात मारनी पड़ती थी कि उधर हो जा, फिर वो हमें करते थे। तो ऐसा होता था। तो जिंदगी में बस एक ही प्रॉब्लम था हमारा कि हम स्टूडेंट अच्छे नहीं थे। भाई माँ बाप बोले बेटा आपके पास पूरा चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हम चॉइस देते हैं। एक तो आप डॉक्टर बन सकते हो, एक तो इंजीनियर बन सकते हो, या कोई गवर्नमेंट का जॉब कर लो, बस इन तीनों में से कुछ कर लो। इन तीनों के लिए आपको एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हमारा प्रॉब्लम था कि एजुकेशन, हमें स्कूल अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल। दिल्ली में हम रहते थे, दिल्ली में वो स्कूल और इतनी मार पड़ती थी, कभी कभी तो स्कूल जाने से पहले हम हाथ पाके करते थे कि चलो मार लो, क्योंकि हमें पता है ओवर किया ही हमने। टीचर मार के थक गए थे, फिर उन्होंने बोला इस तरफ करके दिखाओ अब तुम, तो यहाँ लगते थे हमें। तो हमारे अंकल कनाडा में रहते थे और उनको हम देखते थे, वो आते थे हमेशा कनाडा से, तो उनके पास अच्छे जैकेट, अच्छे वॉच, शूज, ये वो बहुत अच्छी तरह पहन के आते थे। मुझे लगता था यार वहाँ पे सब लोग अमीर हैं, सब लोगों के पास सब कुछ है। तो एक दिन क्या हुआ कि अंकल ने हमें स्पॉन्सर किया, डैडी को स्पॉन्सर किया। हमारे डैडी ना पैटर्न मेकर थे। तो डैडी कनाडा में पैटर्न मेकिंग कुछ था ही नहीं, कोई वो शॉर्टेज था उसका। तो हम 1981 में हम कनाडा गए और हमें वहाँ पता चला कि वहाँ पे भी लोग गरीब हैं, वहाँ पे भी अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं। और 81 में क्या था, सिर्फ 2 चीजें, या तो आप गोरे हो या ब्राउन हो, बस और कुछ नहीं है। मतलब चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो, कोई भी, पर यही था कि ब्राउन वर्सेस व्हाइट। और व्हाइट था कि दे आर सुपीरियर्स एंड ब्राउन था कि वी आर इंफीरियर्स, हम कम हैं उनसे बहुत। तो ये 81 से लेकर जो एक वर्ड इंग्लिश का नहीं आता था, हमें एक वर्ड नहीं आता था इंग्लिश का।
और इंग्लिश का इश्यू ये था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और कनाडा में हो और आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तो उस क्लास में वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम ऐसे बैठे हुए हैं, फिर कह रहे हैं चलो आपको हम फ्रेंच सिखाते हैं। मैंने कहा उसका मतलब किस में बताओगे? वो तो इंग्लिश में बताएंगे, फिर भी उसका मतलब किसको में दिखाओगे मेरे को? तो हमारे डैडी कहते थे सेम थिंग, स्कूल जाओ, होमवर्क करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक दिन तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा। और हमारा क्या था कि हमको आता ही नहीं था कुछ भी। तो कनाडा में जब हम गए ना, तो ग्रोसरी स्टोर में पीछे एंड में जो बहुत खराब सा लगता था, बाकी ग्रोसरी स्टोर अच्छा लगता था, उसमें क्या था कि 2-3 दिन की पुरानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डोनट्स, ब्रेड्स जो पुरानी हो जाती थी ना, उसको 50% में कर देते थे। तो मम्मी हमें हमेशा वहाँ ही ले जाती थी, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था ग्रोथ, उनका मकसद था सेव करना। बेटा कल के लिए बचा के रखो। और जो पैसे बचा के रखते हैं, हम सोचते हैं जो हमारे जेब में ये है ना, ये पैसे, ये एसेट है। एसेट वो है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, इसकी वैल्यू गिरती है। एवरी डे इसकी वैल्यू गिर रही है। तो अगर आप रोज बस $10, $20, $100, $500 जो भी है, अगर आप सेव करते हो ना और सिर्फ गुल्लक में डालते हो, तो ना होने से अच्छा है कि ठीक है कुछ पैसे बच गए। पर आप ये सोच सकते हो 81 से अगर हमने $100 बचाए, आज उसकी वैल्यू क्या होगी? उन दिनों दिल्ली में हमने डिटैच हाउस, अपना इंडिपेंडेंट हाउस 13,000 रुपए में बेचा था। आज वो 13 करोड़ के आसपास है। तो कनाडा में हमारे मम्मी डैडी कहते थे कि बेटा, जैसे हम अंकल आते थे, हमारे डैडी के फ्रेंड्स आते थे, उनका बस एक मकसद था कि अपने बच्चे को उनके सामने ह्यूमिलेट करना मतलब ये नहीं उनको बढ़ाना। मोमेंट वो हमारे अंकल आए ना, कहते ये सुनील है, ये मेरा बेटा है और ये स्कूल में नालायक है और ये कुछ नहीं बनेगा आगे चल के। तो जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो इतना शाय था। अगर आप मेरे को बोले कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स किसी स्टेज में शादी हो रही है, चलो 30 सेकेंड्स ऊपर आ जाओ, उसके बारे में बात करो, मेरा क्या था, मैं एकदम मेल्ट होके जमीन पे, अच्छा नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं पीछे बैठा रहूँगा। अगर मैं आता ना कहीं सेमिनार में, वो वहाँ या यहाँ बैठता पीछे, एकदम कभी यहाँ नहीं बैठता, इतना ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। तो अगर आप ऐसे सब लोग कोई हैं कि सुनील आप जानते नहीं हो मेरे को, मैं शाय हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कोरोना है, कोविड है, प्राइम मिनिस्टर काम अच्छा कर रहा है या कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा है, या गवर्नमेंट मेरा साथ नहीं दे रही है, ये सारी एक्सक्यूजेस हैं जो है, वो हम अपने आप को देते हैं कि क्यों नहीं हो सकता है। तो जब मम्मी डैडी बचपन से बस हमें ये बोलते रहते थे, तुम बहुत डार्क हो, काले हो, तुम बहुत स्किनी हो, तुम बहुत शॉर्ट हो। जिस टाइम 16 साल की उम्र में हमारे पूरे खानदान, सिंधी खानदान में जो तुलसियानी फैमिली है, उस टाइम वो 5 फीट या 5 फीट 2 के आसपास मर्द सारे थे। तो मैं जब 16 साल का हुआ तो मैं भी 5'2" तक ही पहुंचा। तो मम्मी कहती थी बेटा लटको और बादाम खाओ रोज। तो रोज मैं कभी कभी आधा घंटा लटक जाता था उल्टा सीधा, बस लंबा होने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। और कनाडा में उस टाइम पुलिस ऑफिसर बनने के लिए 5 फीट 8 इंच की जरूरत होती है हाइट की, उन दिनों में। तो मेरे को ये नहीं है कि स्कूल पसंद नहीं था, मेरे को ये पसंद नहीं था कि वो जो मुझे सिखा रहे थे, you know? क्योंकि जब कहती है जो 15 मेरे अंकल आए, अंकल ने बोला बेटा आपको पुलिस ऑफिसर बनना है कनाडा में। उस दिन से मेरी जिंदगी में कोई और मकसद, कोई और प्रोफेशन, कोई और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं थी, सिर्फ ये थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। मैंने सबको बताया, मैं अमिताभ बच्चन, अपने दिमाग में अमिताभ बच्चन बन गया था, मैं क्लिंट ईस्टवुड बन गया था, मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गया था, मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन वगैरह। और मेरी एक बड़ी हॉबी है, वो है मूवी देखना, वो भी थिएटर में मूवी देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उन दिनों तो और भी वो होता था। तो जब हम ग्रो हो रहे थे और ये पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा था, तो
दिन रात मेरे को ये था कि मैं कैसे पुलिस ऑफिसर बनूंगा अगर मैं 5-2 तक ही रहूंगा तो 5-2 तक रहूंगा तो एक मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मैं उस टाइम करता था जो मेरे को मालूम नहीं थी। आजकल उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं जो भी है। जब मैं 15, 16, 17, 18 साल का था ना, मैंने अपने दिमाग में एक मूवी बनाई। उस मूवी में मैं एक पुलिस ऑफिसर था, उस मूवी में मैं 5 फीट 8 इंच से या उससे लंबा था, और उस मूवी में मैं एक पूरी समाज को सफा कर रहा था, मतलब यू नो आई वाज हेल्पिंग पीपल, और दिन रात वो मूवी में देखता था। मुझे मालूम नहीं था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बस मेरे को पता था कि ये होना है। अगर कोई आके बोलता था कि आप नहीं कर सकते हो, मैं उसको सुनता ही नहीं था। मेरा था कि मेरे को करना है, कुछ ऐसे करना है। उन दिनों क्या होता था जब ऐसे ऐसे कहते थे कि भाई आप इंडियन हो, आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है। मैंने कहा मैं सीख लूंगा। सो लास्ट 2 साल, आखिरी 2 साल जो पढ़ाई के थे ना, उसमें मैं 75%, 76% लाया। 75 because the minimum requirement to apply is 75%. Okay? आप तालियां बजा रहे हो, ठीक है। मतलब 1 मार्क से ज्यादा पढ़ा था बस, ये नहीं कि भाई। आज अब आपको गेस करना हो कि मेरी हाइट एग्जैक्टली क्या है। 5'8". Exactly 5'8". So 1990 में पुलिस ऑफिसर बने, यूनिफॉर्म ऑफिसर से आई बिकेम अ पुलिस डिटेक्टिव, और पुलिस डिटेक्टिव से आई बिकेम पुलिस नेगोशिएटर। अब पुलिस नेगोशिएटर वो होता है कि भाई कोई बिल्डिंग पे जाके बोले मैं मार नीचे से जंप करूंगा, उसको जो बुलाते हैं ना वो पुलिस नेगोशिएटर होता है। भाई क्यों मरना चाहते हो, वापस आ जाओ। अब मरना तो पहले जंप करते, इतनी देर क्यों वेट कराई मेरे को। फिर उससे लेकर फाइनली आई बिकेम अ प्लाटून कमांडर। तो उसमें क्या हुआ था, उस 15 साल में मैंने पुलिस में इतने कोर्सेज लिए, एडवांस कोर्सेज, जो प्रूव करता है कि जो आदमी स्कूल जाता है उसके मार्क अच्छे नहीं आती है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो पागल है या डम है या कुछ ऐसा है। इसका मतलब है कि जो उसको सिखा रहे हैं, जो 100 साल पहले उन्होंने करिकुलम बनाया है ना, वो हमारे लिए नहीं बना है, राइट? वो हमारे लिए नहीं बना है। तो अब हम पुलिस ऑफिसर बने, शादी हो गई। शादी यहाँ पे मम्मी डैडी ने बोला बेटा काम मिल गया, हाँ सिक्योर जॉब मिल गया, शादी कब करोगे? तो शादी फिर इंडिया आए। इंडिया में जबलपुर में हमारी शादी हुई संगीता से, एंड 1992 में शादी हुई। 1992 से लेकर जब हमारी 15 साल की पुलिसिंग थी, उसके अंदर हमारी लड़ाई होनी शुरू हो गई। वाइफ और हमारी लड़ाई होना शुरू हो गई। लड़ाई थी कि भाई आप घर नहीं आते हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप दिन रात बाहर काम करते हो, 15 घंटे काम करते हो, 20 घंटे काम करते हो, भाई हम नहीं आते। तो इतनी लड़ाई हुई फाइनली कि उन्होंने बोला कि दैट्स इट, हमारा डिवोर्स होगा, आप जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम डिवोर्स लेंगे। तो मेरे सामने 2 चीजें आई, या मैं अपने जॉब को बचाऊं या अपनी फैमिली को बचाऊं, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं। तो मैं हमेशा कहता था मेरी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सच्चाई ये थी, मैं जो करता था वो सजेस्ट करती थी कि फैमिली सेकंड है। तो ये मेरा एक प्रूफ था, टाइम था कि मैं करूं क्या करूं। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। और पिछले दिसंबर में 2-3 हफ्ते पहले हमने 29th मैरिज एनिवर्सरी मनाई। क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर मैंने वो किया जो इन द हिस्ट्री ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट किसी ने नहीं किया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट गया, मैंने कहा देखो मेरे घर में प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बैठ के बस काम नहीं करूँ। देखो काम तो करना है, पर क्या करना है, क्योंकि हमारी फैमिली ने बताया था बेटा कुछ भी करो सेल्स में मत जाना। वो सब बदमाश होते हैं सब, वो नहीं करना, कुछ भी करना सेल्स में नहीं जाना। ओके अब हमसे करें क्या करें। मैं पुलिस डिपार्टमेंट क्या, मैंने कहा देखो 1 साल दो, 1 साल में मैं जाकर बिजनेस करूंगा। अगर बिजनेस फेल हो गया ना, मेरी पोजीशन वापस चाहिए मेरे को। आपको 1 साल के लिए पे नहीं करना है मेरे को, और मेरी पोजीशन सिक्योर रखनी है। क्यों? क्योंकि ये थॉट
कि अपना सिक्योर जॉब जो 15 साल से था उसको छोड़ देना, और उसके बाद वो हर 2 हफ्ते पैसे जो आते थे हमारे वो बंद हो जाना, सबसे डरावनी चीज मेरे लिए थी एज अ मैन। क्योंकि एज अ मैन अभी भी हमारी फैमिली को मेरे को सारे बिल पे करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। एज अ मैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चली तो क्या होगा, कौन सी बिजनेस करूं, कहाँ करूं। तो एक कोर्स किया हमने रॉबर्ट एलन का। रॉबर्ट एलन कोर्स को मैंने जिंदगी में जो कभी पहले नहीं किया था वो किया। वो $5,000 2005, so 16 years ago, $5,000 मैंने उसको दिए। 3 डे कोर्स था वो ऑन रियल एस्टेट। और उसने बोला कि भाई यू कैन बाय प्रॉपर्टीज नो मनी डाउन। पहले तो मैं पुलिस डिटेक्टिव था, मैंने कहा ये क्या बकवास है कि विदाउट रियल एस्टेट कैसे बिना पैसे ले सकते, चलो बाजार पे जाइए। मतलब वो तो पहले साल में मैं आपको ये बताऊं कि पहले साल में मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सब बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मजा किया तुमने यार, ये तुम करो जो करना है, तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम अपना जो ड्रीम है वो करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। माँ बाप बोले बेटा पता है कितनी मुश्किल से तुम्हें वो काम मिला था, प्लीज काम पे वापस जाओ। अंकल आए, बेटा वापस काम पे जाओ, बिजनेस में तो अप डाउन होता रहता है, बिजनेस नहीं करो, आप काम करो। मम्मी डैडी सब दोस्त यार फ्रेंड्स सब मेरे को बोल रहे थे नहीं करो, पागल हो तुम। सो लेसन नंबर 1, अगर पूरा वर्ल्ड जो जिसके साथ आप स्पेंड करते हो टाइम, यहाँ नहीं, ये तो ट्रेनिंग है, पर रेगुलर पीपल के साथ आपकी फैमिली जब वो बोले कि तुम पागल हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम ये सिक्योर काम करो, दैट मीन्स यू आर गोइंग द राइट वे। एक दिन मैं डैडी के पास आया 4-5 महीने के बाद। मैंने डैडी को बोला डैडी आज मैंने $50,000 कमाए हैं, और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो मेरी पोजीशन थी पूरे साल के मैं $1,00,000 कमाता था, वो भी ओवर टाइम मिला के सब कुछ। और एक डील में 50,000 कमाना मेरे लिए तो इट्स लाइक अनबिलीवेबल। मैं इतना खुश हुआ, मैं डैडी के पास आया, डैडी देखो मैंने क्या बनाया। और डैडी मेरे को बोलते हैं बेटा मैं रोज मंदिर जाता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम फेल हो जाओ, क्योंकि अगर जब तुम फेल हो जाओगे 1 साल के बाद वापस काम पे जाओगे। So lesson number 2, जो आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो हैं जिससे आप लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ही प्यार से आपको बोलेंगे नहीं करो, नहीं करो, सिक्योर हो जाओ, सेफ हो जाओ, आगे इतना ज्यादा उड़ो नहीं, लालची नहीं बनो। अब मेरे को ये बताओ लालची का डेफिनेशन कौन डिफाइन करेगा? जैसे इनके पास 2000 स्क्वायर फुट का घर है और इनके पास 5000 स्क्वायर फुट का घर है, तो क्या ये लालची होगा क्योंकि 5000? या जिनके पास 500 स्क्वायर फुट का घर है तो ये क्या 2000 वाले लालची हो गए? लालची मतलब जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा कमाओ, उससे ज्यादा नहीं कमाओ। और मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी फैमिली बोलती थी कि सेल्फिश नहीं बनो, सेल्फिश नहीं बनो। ज्यादा पैसे कमाओगे, पता है अफ्रीका में, इंडिया में कितने लोग हैं जो बेचारे जमीन पे रहते हैं, अगर आप सारे पैसे ले लोगे तो उनके पास क्या जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो वो जमीन पे जो बैठा है उससे मैंने कब पैसे लिए? इनफैक्ट मैं तो उसको पैसे देना चाह रहा हूं। सो सेल्फिश का मतलब मैं आपको बताऊं आज, अगर आप जितना चाहते हैं जिंदगी में उससे ज्यादा अगर नहीं कमाएंगे तो आप सेल्फिश हैं।
क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा ना, एक फिल्म देखी होगी रोटी कपड़ा और मकान, राइट? उसमें क्या था भाई, अमीर लोग खराब हैं, गरीब लोग अच्छे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कितनी तंगी हो रही है। मैं कहता हूँ अमीर बन जाओ, पैसे इतने लाओ कि कभी नहीं सोचो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब मेरे $1 लाख जो साल में मैं कमाता था, जब मैंने वो $1 लाख महीने में कमाना शुरू कर दिया, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास पैसे होगा तो दुख नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा होगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी भी मैं उठा नहीं उस सुबह और मेरे को दुख आया, मैं कहा यार मेरे को दुख, मैं बहुत दुखी हूं आज, बट काश मेरे पास पैसे नहीं होते। कभी मैंने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि मनी एक टूल है, मनी एक, भाई आपको बच्चों को स्कूल भेजना है ना, तो आप बच्चों को स्कूल जाना है, जिसको एसएम स्कूल भेजना, पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं आज फ्लाई करके यहाँ आया हूँ ना, पैसों की जरूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट में जाओ, पैसे की जरूरत होती है। 5 स्टार होटल में रहो, बगैर पैसे वो नहीं आने देते हैं, आपको शायद पता होगा। तो अब आपको मैं बताऊं, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, पता है, तो चीटिंग नहीं, कहाँ है? हाँ, ये रही। जब कोविड शुरू हुआ था ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम शुरू हो गया था, वो था कैश फ्लो, वो था इनकम। तो पूरा वर्ल्ड जब फरवरी में 2 साल पहले काफ़ी कनाडा में प्रॉब्लम हुए थे, क्योंकि हम लाइव इवेंट्स वगैरह करते, सब शट डाउन हो गए थे। तो मैंने 6 महीने बैठ के एक किताब ली, जो कि वॉलेस डी वार्टल 1910 में लिखी थी उसने। मैंने उसकी किताब ली, और उसकी किताब ली साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और मैंने खुद 2020, 2021, 2022 के लिए इसको बनाया था। तो मेरे को आपको गेस करना है, अगर आपको पता है तो चीटिंग नहीं करना, शायद कर लिया होगा आपने, कि पहले साल जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट के मतलब लीव ऑफ एब्सेंस ली थी अनपेड, उन दिनों उस साल मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बाय एंड सेल की एक साल में, पहले साल? कौन बताएगा? उसको भी मैं गिफ्ट दे दूंगा अगर सही हो तो। हाँ बोलिए। 5 1। इसको, इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे पर। एक से ज्यादा है। 500, ओके, इनको एकदम कॉन्फिडेंट है मेरे पर। 10 100 150 50 125 80 1000 7 300 500 2500 मेरे पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। 150 250 ओके, नाउ दिस साइड, लेट्स सी। 300 41 750, wow, you got 15 15 40 Sir, 10,000. 70 50 25,000. 25,000 62. Go, yes. Zip. Oh, Zero. Yeah, ये क्या है? अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको हिंट देता हूँ। I am here speaking, that means 0 से तो ज़्यादा है। 0 से तो ज़्यादा है। मैं ये भी बताऊँ 10 से भी ज़्यादा है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। 25 2020. The gentleman there? 51. 51 1,000. Huh? 1,000. 1,000 17. 200. 30 20 Okay, great. ऐसे एक बार बस एक बार। अच्छा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब हम गए थे ना, तो उनका एक रूल था, आई पॉइंट एंड यू स्पीक। नहीं तो क्या होता है कि पता नहीं चला कौन बोल रहा है। यस 12 75 5 75 is the number. Please stand up. Give him a hand. Let's give him a hand right now.
in 1 year, जिसके हिसाब से मीडिया, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, सबने फोन करना शुरू कर दिया मेरे को। और उस दिनों में इतना शाय था, फोन आता था मीडिया का, मैं उठाता था, मैं हेलो कहते, मीडिया में कहा है। और दूसरी बात, मीडिया का फोन आया, कैन यू टेल अस योर सीक्रेट? मैंने कहा मैं अपनी सीक्रेट क्यों बताऊं पर मेरे पास एक मेंटर था जिसको मैंने बहुत पैसे दिए थे। उसने बोला अगर मीडिया तुम्हें बात कर रही है ना तो आपको बात करना चाहिए। तो पहले साल में जब मैंने 77 प्रॉपर्टीज की तो लोगों ने बोला भाई आपको ना एक क्लब खोलनी चाहिए। मैंने कहा ये रियल एस्टेट क्लब खोलनी चाहिए। मैंने कहा ये रियल एस्टेट क्लब क्या होती है? कहता है लोग आते हैं, बैठते हैं, नेटवर्क करते हैं, फिर टीच कर सकते हो। मैंने कहा पर टीच कौन करेगा उनको? तो मेरे जो फ्रेंड जिन्होंने पैसे बनाया उन्होंने बोला आप। मैंने कहा मैं 1 मिनट बाहर स्टेज पे नहीं आ सकता, मैं यहाँ के सिखाऊंगा उनको। तो उन्होंने बोला नहीं आप, फिर दोबारा बोला। एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा ओके ठीक है हम खोल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम क्या रखोगे? तो मैंने कहा प्राइवेट तो होनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। क्लब है, अच्छा ठीक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब। लोगों ने बोला क्या वो नाम लिया यार, बहुत मजा आ गया यार, मजा आ गया। So, पहली बार जब मैं स्टेज पे आया ना, मेरे को ऐसे ही about 120 people थे वहाँ पे, और मैं स्टेज पे जब आया तो मुझे यही पता नहीं था मैं शुरू कहाँ से करूँ। किसी ने बोला देखो आप आओ स्टेज पे तो ऐसे खड़े होना, फिर किसी ने बोला एक जोक मारना, किसी ने बोला NLP करना, किसी ने बोला ये करना। मेरे को ना स्पीकिंग आया ना पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को पता ही नहीं। मेरे को 1 मिनट 1 सेकंड जब मैं स्टेज पे आया मुझे पता नहीं था मैं शुरू कैसे करूँगा। सो जब मैं स्टेज पे आया तो मेरे को ये हो रहा था दिल में कि शायद वो टर्नेडो होता है ना, जो पानी वाला जो टर्नेडो, पता है क्या होता है? मुझे ऐसा लगा टर्नेडो आ जाए और सब बस हम चले जाए यहाँ से। मुझे इतना डर लग रहा था, राइट? पर क्या हुआ, मैं स्टेज पे आया और मैं नहीं चाहता था लोग, पहले तो उन्होंने बोला देखो पब्लिक स्पीक में कभी भी अपना बैग नहीं दिखाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था, मैं इसलिए बैग दिखा रहा था क्योंकि वो मेरा फेस ना देखे। तो जैसे मैंने टर्न किया उस दिन मेरे को समझ में आया कि आई एम अ पब्लिक स्पीकर। तो अगर आप में से किसी के पास डर है, अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता ये, सिंधु तुम जानते नहीं हो, मेरे पास पैसे नहीं है, कनेक्शन नहीं है, मेरे पास ये स्किल्स नहीं है, ये गुण नहीं है, सारी एक्सक्यूजेस हैं। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो वो आप बना सकते हो, और जल्दी बना सकते हो, धीरे बना सकते हो, वो आप पे है। क्योंकि पहले क्या था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलो जीत जाओगे। फास्ट एंड स्टडी ऑल्सो विंस द रेस। तो क्या हुआ उस साल, $980,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑलमोस्ट $10 लाख, $10 लाख, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कमाऊंगा, बचाऊंगा। You guys can clap, yeah, it's a big फिर 6 महीने में मैंने $1 मिलियन कमाया, $10 लाख। फिर 1 महीने में मैं $1 मिलियन कमाया। फिर 1 दिन में 10 लाख। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये मतलब अपने को दिखा रहा है कि पैसे बनाए, वो ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर आपको करोड़ बनाने हैं, 10 करोड़ बनाने हैं, 100 करोड़ बनाने हैं, या 1 करोड़ ही बनाना है, जिसमें आप खुश हो, जो भी बनाना है, ये सिर्फ नंबर है। और उस नंबर का टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। I like this kid. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में अगर, हाँ बहुत,
ये आंसर मेरे को चाहिए आपसे। So this book, Secret to Wealth Volume 3, इसमें मैंने लिखा है कि How to Become a Real Estate Millionaire। ये कुछ महीने पहले रिलीज हुई है, became a #1 bestseller। Yes, 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 yes। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के लोग स्टॉक्स ये वो, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? Real estate. Real estate, good। It's not the answer because yourself। कितने लोगों ने बोला yourself? तो वापस आते हैं ऊपर। जिन्होंने बोला ना कि yourself, कोई भी जिन्होंने बोला वो आके ले सकते हैं ये किताब, उनमें से एक पर्सन जिसको चाहिए आके ले लीजिए, जिसको चाहिए आके ले लीजिए। इसमें लेसन ये है कि अगर आपको जो चाहिए ना, go get it now, अभी इसी वक्त जाके ले लो। क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं और हम यहाँ पे भी आगे बैठे हैं और he came through। अब लेसन ये है कि अगर दोबारा मैं बोलूँगा ऐसा अटैक, मेरे को मालूम है you are the most important investment on the planet। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप हो, क्योंकि आप अगर कर सकते हो ना, पैसा आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगी, आप हेल्प करेंगे। पर अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको आज एक चीज में दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो लोग कहते हैं मेरे को ये बनना है, ये करना है, और मेरे को वही करना है जो मैं पहले करता था, वैसा नहीं हो सकता है। तो लोग बोलते हैं, मैं पूरे वर्ल्ड में जब जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाइट रिचुअल्स क्या है, मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाइट रिचुअल्स क्या है। मॉर्निंग रिचुअल्स नॉर्मली जो पहले था वो ये था कि जब उठो चाय पियो, ब्रेकफास्ट खाओ। ब्रेकफास्ट में अगर पराठे बने हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी इसके पराठे, कभी इसके पराठे, फिर आराम से नहा धो के जब टाइम मिले ऑफिस पहुंच जाओ, क्योंकि अपनी बिजनेस है। अरे मेरे को वहाँ जाने की क्या जरूरत है, अरे मैं अमीर क्यों बनाऊँ, इसलिए बनाओ मैं जब भी जाऊं जो करूं मेरी मर्जी है। और मैं 12 बजे अगर मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट है तो 12 बजे जाऊंगा मैं, ऐसा मेरा मतलब बीच में हो गया था। पर मेरी ग्रोथ जो हुई, जो लास्ट मैसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं, उसमें ये समझ में आया कि आई एम द एसेट, मैं एसेट हूं। गो अहेड क्लैप, क्योंकि यू आर एन एसेट। आपको मैं बताऊंगा, अगर ये आप करेंगे जो मैं भी बताने वाला हूं आपको, अगर आप करेंगे, अगर इट विल एब्सोल्युटली चेंज योर लाइफ कंप्लीटली फॉरएवर, हमेशा के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये बात जो हुई थी पार्शली केम फ्रॉम रॉबिन शर्मा, जिनके पास 5 AM क्लब है। Yes. तो जब मैं उनके पास पहले गया, बाय द वे मैं आपको बता दूं ये कि अर्लियर इन माय लाइफ मैंने अपने आप से कसम ली थी, अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे गुरु हैं उनके साथ मैं काम करूंगा, उनके साथ मैं पार्टनरशिप करूंगा, उनके साथ मैं शेयर स्टेज करूंगा, उनके साथ मैं किताबें लिखूंगा। ये मेरा अपना था। और आज वो 90% हो चुका है मेरे लिए। अभी मेरे को और लोगों से स्टेज पे जाना है, अभी मेरे को स्टेडियम पे जाना है, अभी बहुत कुछ करना है। पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर इंडिया में नहीं हूँ, अगर वेकेशन पे नहीं हूँ, तो रोज मैं 4 बजे उठता हूँ। ओके? और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, I have a 5 AM कि 5 बजे उठो आप, और 5 बजे उठने के बाद आप क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये है वर्ड बुक। इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक स्टडी हुई थी कि अगर आपको हैबिट चेंज करनी है तो कितने दिन लगते हैं। तो कोई 66 days. Give him a hand. This gentleman a hand. Give him a hand. It takes 66 days
तो क्या होता है 66 डे के बाद 67 डे वापस जाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे सेल्स करनी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, मुझे ये जॉब करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये स्किल चाहिए, ऑल यू डू इज फॉर 66 डेज एवरी डे सिर्फ आप 1 घंटे के लिए उस पर ध्यान दें। और कब ध्यान दें? जब सारा वर्ल्ड सो रहा है, सारी दुनिया सो रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सेल फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन। बाय द वे, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप एंटरप्रेन्योर, टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन्स। मेरे पास फोन है, इट्स साइलेंट ऑल द टाइम, एक्सेप्ट फॉर अगर मेरे को मालूम है कुछ इमरजेंसी है तो उस टाइम, बट नेवर, बिकॉज एवरी डिस्ट्रैक्शन इज बैड। तो इसमें क्या है, सुबह उठ के पानी, एयर, वाटर, एक्सरसाइज, AWE, एयर, वाटर, एक्सरसाइज, नो फूड, नो कैफीन, नो नथिंग, जस्ट दोज 3 थिंग्स। उठ के पानी पीना, गर्म पानी पी सकते हो आप वार्म पानी पी सकते हो, ठंडा भी पी सकते हो, बट वार्म इज बेटर। और पहले 2 आवर्स, 2 से 3 घंटे एवरी डे मैं उस आदमी के साथ स्पेंड करता हूं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं। I want you to grow. आपको ग्रो करना तभी पैसे आएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज, आप इंटरनेट पे नॉलेज बहुत ढूंढ सकते हो। हमें पता है कि भाई हमें ये यूज करना है, हमारे पास थोड़ा बढ़ गया ये यहाँ पे इंडिया में आके काफी खाने की, पर मेरे को मालूम है क्यों बढ़ा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है क्यों नहीं बढ़ा यार, मेरे को अचानक पता नहीं पेट बढ़ गया, नहीं मैंने खाना खाया है, एक्सरसाइज कम की है, मेरे को पता है सब कुछ। सो सुबह उठ के आई राइट इन माई जर्नल, और इसमें मेरी जर्नल है। आप भी फर्स्ट थिंग आई रोट इज व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। कम से कम 100 चीजें हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं अभी, जो इस वक्त, चाहे आपके पास झोपड़ी में रह रहे हो तभी भी आपके पास 100 चीजें हैं आज ग्रेटफुल होने के लिए। दूसरा है एफर्मेशन। एफर्मेशंस उसमें होता है कि आई एम अ मिलियनर, आई एम अ करोड़पति, ठीक है ना, नॉट आई विल बी बट आई एम ऑलरेडी, आई ऑलरेडी हैव इट। तो वो 8 और 9 एफर्मेशंस होते हैं। उसके बाद एक वर्ड मैंने वो किया है इन्वेंट, उस वर्ड का नाम है प्लर्किंग, PLERKING, प्लर्किंग, PLERKING। एंड प्लर्किंग का मतलब है प्ले एंड वर्क, पुट इट टुगेदर, साथ कर दो। प्लर्किंग का मतलब है मजा करो और पैसा कमाओ, मजा करो पैसा कमाओ। प्लर्किंग का मतलब है अगर 12 घंटे आप काम कर रहे हो ना, जो आपको अच्छा लगता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 12 घंटे काम किया है, आपको मजा आएगा बहुत। तो यस, फिर जब मैं ये एफर्मेशन लिखता हूँ, पानी पी रहा हूँ, नो कॉन्वर्सेशन, माई फोन, माई लैपटॉप इज नोवेयर नियर, बिल्कुल मेरे सामने है ही नहीं फोन और लैपटॉप। एकदम एक बार आप करके देखो, 2-3 घंटे इसको फोन को अलग करके दूसरे रूम में रख दो आप, और आपको पता चलेगा। पहले आपको लगेगा कि भाई अरे यार चेक कर ले व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, ये ना कोई जोक पढ़ लें। सुबह उठ के ये नहीं करना है। एक मेरी लेडी थी जो मेरी स्टूडेंट थी, उसको मैंने बोला 5 बजे उठो, तो उठी, कुछ दिनों के बाद बोला अरे यार 5 बजे तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती उठ के मैं सफाई करना शुरू कर दिया, फिर मैंने सोशल मीडिया पे ये किया। मैंने कहा कौन सा ग्रो किया फिर? आपका भी ऐसा लगेगा कि मैं सुबह जल्दी उठा, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, चलो वो काम करते हैं जो कर सकते हैं। रिमेंबर, आप अपने लिए दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और आपको ट्रीट करना है। ये सिर्फ कहना नहीं है, आपको एक्शन से प्रूव करना है कि आप इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक चीज बताता हूं आपको, उसके बाद मेरे पास एक जीनियस चेयर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ जीनियस चेयर। व्हाट इज अ जीनियस चेयर? जीनियस चेयर वो चेयर होती है जिसमें आप बैठते हो, देन यू आर कनेक्टेड टू गॉड। ओके, एंड हाउ, आपको कैसे पता कि कौन सी जीनियस चेयर? जो चेयर को आप जीनियस बोल दोगे ना, वही जीनियस चेयर है। मेरी जीनियस
चेयर एक सोफा है जिसमें लेजी बॉय है जो पैर ऊपर जाता है, सामने पास में पानी होता है, मेरे हाथ में नोटबुक होती है और बस कभी कभी लिखता रहता हूँ ये मैंने लिखा है, ये कहाँ से आ गया, मुझे लगा कि ये ऊपर से आ रहा है। और कभी कभी मेरी $1 million आइडियाज जीनियस चेयर से ही आती हैं। एंड व्हाट इज अ जीनियस चेयर? और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब कह रहा हूं जीनियस चेयर डज नॉट मीन आई एम जीनियस, इट मीन्स कि मैं जीनियस के साथ कनेक्टेड हूं। जीनियस पावर कहां से आ रहा है? तो लोग बोलते हैं कि भाई कैसे आपके पास आइडियाज आए, ये कैसे आया? It came a lot of times from genius। कभी कभी मैं जीनियस पे बैठ के बोलता हूँ कि भाई ये मेरा क्लाइंट है जॉन, आपका नाम क्या? नीलेश। नीलेश मेरा क्लाइंट है, इसको रियल एस्टेट लेनी है, इसके पास 1 करोड़ नहीं है और नीलेश मेरा क्लाइंट है, इसको 1 करोड़ कहाँ से आया? सो मैं वो लिख देता हूँ, हाउ कैन नीलेश गेट 1 करोड़ रुपीज? ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। कभी कभी वो आंसर उसी टाइम नहीं आता है और अचानक ऐसा आंसर आता है, मैं सब कुछ छोड़ के लिखना शुरू कर देता हूँ वो आंसर। फिर नीलेश को मैं फोन करता हूँ, नीलेश आई हैव द आंसर। एंड नीलेश बोलता है सुनील तो जीनियस है, इसको कैसे आ गया? नहीं 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 नहीं, जीनियस से मैं कनेक्टेड हूँ। ये जो बच्चा है ना, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या नाम है बेटा? मोक्ष। मोक्ष इधर आजा, आज ऊपर आजा बेटा। गिव अ हैंड। और मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक ही है ये, पर मेरे पास डिजिटल कॉपी है। किस किस को चाहिए ये वाली बताइए आप? पेपर पे लिख लीजिए अभी, मैं बता देता हूँ। आप ईमेल भेजनी है आपको, admin ADMIN, बेटा जाओ, have a seat, ADMIN @private investment club.com। ये आपके लिए भी है जूम पे, जो admin @privateinvestmentclub.com। ये जो वर्कबुक है ना, आप देखेंगे पीछे, it's sold for $97, about 6,000 rupees। And all of you, because of Sine, because आप यहाँ पे हो, मैं आप सबको तो yes For right answer something। हाँ आपको भी चाहिए? अच्छा अच्छा मेरे पास क्या है, चलो आ जाओ आ जाओ, Thank you, sir। गिव में है, चलो। Another lesson, अगर आपको कुछ चाहिए ना, you ask। उसमें कोई बुराई नहीं है। In fact, it's the way, ask and you shall receive। ये religion में भी लिखा हुआ है हमारे। So, इन्होंने जो पूछा ना, जब भी कुछ चाहिए ना, कई लोग खड़े होते हैं कहते हैं यार मैं बुरा लगेगा, पता नहीं इतने लोग हैं, नहीं उनको चाहिए। और अगर ये खड़े होके अमीर बन जाते हैं ना और लोगों को बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं, आप अमीर बनो, लोग बुरे मारे, कोई बात नहीं। और जब हम मम्मी डैडी के साथ थे, जब छोटे थे, तो मम्मी डैडी कहते थे भाई पैसा खराब है, अमीर लोग खराब हैं, गरीब लोग अच्छे हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? क्या मुझे अंबानी समझा हुआ है? एंड उनका फेवरेट आंसर था नो। हमारे जो भी मानते थे उनका फेवरेट आंसर था नो, कि भाई ये नहीं हो सकता और ये बात। तो आज मैं आपको ऐसी 2 वायरसेस जो कोरोना या कोविड से 1000 टाइम्स ज़्यादा खराब है, बहुत डेंजरस है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, 1000 गुना ज़्यादा है, वो 2 अगर आपका मतलब अपनी डोज ले लोगे उसके लिए, आप 99.9% you will be successful। Who wants to know? Virus number 1, जब अपॉर्चुनिटी उनके पास आती है, पहला आता है I will do it some other day। मैं कल कर लूंगा, किसी दिन कर लूंगा। तो लिख लीजिए कि I will do it some other day, या कब हिंदी में लिख रहे हैं तो I'll do it, कभी मैं कर लूंगा आगे।
फिर उनसे आप 5 साल बाद पूछोगे ना क्या हो रहा है, कह रहा अरे मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, टाइम सही नहीं है, आगे चल के करेंगे। जब वो 50 साल के हो जाएंगे बोलेंगे अभी बीत गया टाइम, मैं बस अब मेरे एक बार कवर में है ना, मरने वाला हूँ, तो छोड़ो अब हो गया। तो एक वायरस ये है एंटरप्रेन्योर के लिए कि बड़ी मुश्किल से द राइट पर्सन, राइट अपॉर्चुनिटी उनके सामने आती है और वो क्या कहते हैं, यार कभी और कर लेंगे। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए हंट करते हैं, और जैसे वो अपॉर्चुनिटी आती है they got it. Number 2, the biggest virus on the planet for entrepreneurs. I can't afford it. 4 letters. I can't afford it. पहले बोलेंगे भाई मैं जो कहोगे मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, ये किताब ले लो $100 की या $50 की, जो भी प्राइस है, चाहे 1 लाख रुपए जो भी है। और अगर यूनिवर्सिटी जाना है, मम्मी डैडी बोलेंगे यूनिवर्सिटी जाना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है बेटा हम घर भी बेच देंगे, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो आगे बड़े बनो। आप अपने बापी मम्मी डैडी के पास जाओ, बोलो मैं सेल्स पर्सन बनना चाहता हूँ, एक ट्रेनिंग चाहिए मेरे को, उसमें मेरे को 50,000 दे दो, वो जूते मार के बाहर निकालेंगे आपको। I can't afford it is the biggest virus for non-growing. I can't afford it. पहले without thinking, पहले बोलोगे मेरे को ये चाहिए, immediately आपके दिमाग में बोलेगा I can't afford it. मैं ये बहुत महंगा है, नहीं हो सकता। अच्छा देखो कि सस्ता चीज दिखाओ हमको कोई, राइट? पर हमें पहनना अरमानी ही है, पर हमें सस्ती चीज दिखा दो कोई। सिंधी में हमारी कहावत है, हमारे सिंधी हैं लोग कहते हैं सुठो सस्तो और टिकाऊ। Sucho means there is a Sindhi brother who came to Canada and he says, I want to invest with you and this and that, but I want Sucho means I want great one, बहुत अच्छा चाहिए, सस्ता चाहिए, और जो टिकता हो, बहुत लंबा चलता हो वो चाहिए। अब मेरे को बताओ कि मेरे को, मैंने कहा भाई जब मेरे को आ जाएगा मैं ही रख लूंगा उसको। मतलब ये नहीं है कि सस्ती सेल पे नहीं जाती है सेल, कभी कभी आपको जो फोन चाहिए 20% ऑफ, फिर 30% ऑफ, 10% ऑफ, वो होता है, कोई बात नहीं। पर आपका दिमाग उसको चेंज करना है इन 2 चीजों में। एक, आई कैंट अफोर्ड इट। तो मेरा दोस्त जो है रॉबर्ट कियोसाकी फ्रॉम रिच डैड, उन्होंने मेरे को सिखाया था 12 साल पहले, 13 साल पहले, जो मेरे को आज तक हमेशा याद रहा है, वो ये, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। ये लिख लीजिए आप, ये सोल्यूशन है। हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर आप उससे आइडियाज आएंगे आपके पास कि भाई ये ऐसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो मेरे पास भी ये, कोई लोग बोलेगा आपके पास 77 प्रॉपर्टीज देने के लिए पैसे थे, क्वेश्चन में पूछा था ये, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। पहली बार जब गया तो बैंक ने बोला कि 4 आपने लेनी है, इसके ज्यादा आप नहीं ले सकते। मैं बता कितनी, मैं कम से कम 40-50 डिफरेंट बैंक्स के पास गया और बोला कि मुझे और चाहिए। तो 10 ने मना किया, 12 ने मना किया, 15 ने मना किया, 20 ने मना किया, 25 बैंक ने मना किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, नो पर एक चाहिए मेरे को, यस, ठीक है ना। फिर जिसने बोला कि आप घबराओ नहीं, 4 और ले लो, मैंने कहा ठीक है, अब 8 का तो जुगाड़ हो गया, 8 के बाद देखी जाएगी। फिर ऐसे करते करते इन्वेस्टर्स आए, लोग आए, पैसे आए, तो ऐसे करते। तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो उसको, हो सकता है कि इस रूम में किसी के पास उसका सोल्यूशन हो। और जब आप बोलेंगे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, genius will open the doors. So, स्नेह, मैं पीछे बैठ के इनको देख रहा था और ये बात कर रहे थे कि ब्रांडिंग की वगैरह की, और वन ऑफ द ब्रांडिंग, ये मेरा बिजनेस कार्ड है, made of stainless steel. Who would want it? Who wants the card? Who wants it? I want it. You want? Who wants it? Okay. आपको मैं बताऊं,
ये बिजनेस कार्ड आज के दिनों में कोई ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, पर जब मैं प्लेन में बिजनेस क्लास में बैठा होता हूँ और मेरे पास में कोई इन्वेस्टर, कोई बैंकर, कोई मल्टी बिलियनर, कोई जो बैठा है, वो पूछता है क्या करते हो, पहले मैं उसको अपना बिजनेस कार्ड दे देता हूँ। पहले 10-15 सेकंड तो वो बिजनेस कार्ड को ही देखता रहता है। कई लोग तो मेरे को, कई लोग अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी को बिजनेस कार्ड दिया, वो लिया, उसको किस किया, नीचे रखा, फोटो खींची, कहता सर आप वापस ले लो, ये बहुत महंगा लग रहा है। रख लो, आपको बात नहीं है। और तो ये एक आइडिया है ब्रांडिंग की। तो आपको ये देखना है कि भाई आप कैसे डिफरेंट हो। सो दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस करोगे आप, ये जरूरी है। पहला मार्केटिंग। सो लिख दीजिए, नंबर 1 मार्केटिंग। And marketing means attracting. That's it. मार्केटिंग का कोई और मतलब नहीं है। मार्केटिंग का मतलब है जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं वो मेरे पास आए, हम नहीं जाएं, वो आए। Very important. Now, sales के different cycles होते हैं, different styles होती है। मेरी स्टाइल जो cold calling है ना, I hate it. मैं 100 लोगों को फोन करूं, 90 लोग बोलेंगे नहीं, मैं तो उसी तरफ डिप्रेस हो जाता हूँ। मैंने कहा चल छोड़, इसको क्या करना है। ये सेल्स मेरे को ना, जो लोग बहुत अच्छे हैं, जो उनको अच्छी लगती है कोल्ड कॉलिंग वगैरह, उनके लिए ठीक है। पर पर्सनली मेरे लिए, मैं चाहता हूँ वो मेरे को फोन करे और बोले भाई हमें चाहिए जो आपके पास है। मैं कहता ये है हमारे पास, बोले कितना, मैं कहता इतना, चलो ठीक है। वो सेल्स मेरे को चाहिए। अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है ना, आप सेल नहीं करोगे, कस्टमर बाय करेगा on their own. So पहला है मार्केटिंग। बचपन में माँ बाप कहते थे बेटा स्ट्रेंजर से बात नहीं करो, किसी से बात नहीं करना, अगर उसको जानते नहीं हो तो बात नहीं करना। या हमको लेडीज को भी सिखाया जाता है कि कोई लड़का जाएगा उसको बोल के तुम जानती हो कि डू आई नो यू। मेरा पॉइंट ये है, और ग्रैंड कार्डोन भी बहुत बार बोलता है कि सारा पैसा स्ट्रेंजर्स के पास ही है, सारे क्लाइंट स्ट्रेंजर्स ही है, और आपके जो दोस्त आज है ना वो स्ट्रेंजर्स ही थे पहले। सो आपका क्या करना है, आपको स्ट्रेंजर अट्रैक्शन मशीन बनना है। स्ट्रेंजर अट्रैक्शन मशीन, ना कि आप अपने माँ बाप को बेचोगे। मैं अपने मम्मी डैडी को बोलूंगा कि डैडी मेरे से बाय कर लो, डैडी तो बोलेंगे फ्री में दो, अंकल बोलेंगे डिस्काउंट दो। स्ट्रेंजर्स चाहिए हमें चाहिए। सो मार्केटिंग इज अट्रैक्टिंग स्ट्रेंजर्स इनटू योर लाइफ। नंबर 2, जब वो आ गए आपकी जिंदगी में, उनको क्लोज करना है। Now, मैंने बताया आपको कि सेलिंग जो होती है ना, डिफरेंट स्टाइल होती है। एक तो है आउटगोइंग, कोई फोन करो सबको, सर हमारे पास ये ऑफर है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपका वो जॉब है, आप मेरे से 10 गुना बेटर हो उसमें, क्योंकि मैं उसमें नहीं कर सकता हूँ। मेरा क्या है कि वो फोन करेंगे कि सर हमने आपकी को कहीं देखा है, आपकी किताब मेरे को चाहिए, कैसे मिलेगी हमें? ठीक है भाई, आप ऐसे ले सकते हो। तो पहले मार्केटिंग, फिर जब वो आए हमारी जिंदगी में, सेलिंग। नसरे बता रहे थे आपको कि कैसे सेलिंग करना है, फर्स्ट इंप्रेशन और ऑल दैट, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर ये बता रहा हूँ कि आपको एंड में ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस ये है, ले लो आप। क्लोज। ये घूमो नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बायर रेडी है और मेरा सेल्स पर्सन बोल रहा है एंड देन हमारे इसके फीचर्स इतने हैं, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो, करते हो, तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी बोलता है चलो छोड़ो, आज नहीं लेते हैं, सम अदर डे। उसके बाद भी वायरस है। पर आप देखोगे ना, अगर वो रेडी है ना, कभी कभी 5 सेकंड में या 5 मिनट में क्लोजिंग हो जाती है राइट अवे। आपके किसी के पास 100 रुपए है? 100 रुपए? ओके, इफ यू हैव 100 रुपीज कम टू मी। अगर 100 रुपीज है, थैंक यू, हो गया, आप रख लीजिए इसको। ओके, बस एक एग्जाम्पल के लिए एक ही, मेरे को गरीब नहीं बनना है। अभी मैंने क्या किया, इनको 200 रुपए दिए, इन्होंने को 100 रुपए दिए। दैट्स सेलिंग। नाउ, पर अगर इन्हें मेरी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मेरी किताब है, किताब में मैंने 6 महीने से ज़्यादा टाइम अपना बिताया उसमें, अगर वो पढ़ेंगे, वो कुछ करेंगे तो कुछ बनेंगे। तो मैं, अगर ये मेरे को 100 रुपये दे रहे हैं ना,
और इनकी नजर में जो मैं इनको वापस दे रहा हूं वो 200 से ज्यादा है, डबल से ज्यादा है, then you're never selling. He's selling me. इसको नहीं आए थे 50 रुपए किसके पास है? 50 रुपीज है किसके पास? 50 रुपीज? No, आप नहीं. You're welcome. 50 रुपए किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? Good. Good. Give him a hand. Marketing, selling, and उसके बाद डिलीवरी. जो सर्विस आपने प्रॉमिस की है उससे ज़्यादा उनको दे दो. जो अगर आपको पास इतना केक बेच रहे हो, इतना उसको प्रॉमिस किया ना, तो केक को थोड़ा बड़ा करके दे दो, ना कि छोटा करके दो. तो बड़ा करके दे दोगे यार, ये तो उन्होंने इतने का लिया था और इतना दे दिया, तो दोबारा चलते हैं. तो दोस्त एडिंग वैल्यू. वेरी गुड. Now, 2 और चीजें इसमें मैं ऐड करूंगा. अगर वो आप करेंगे, it's going to be explosive for you. Explosive. Next one is COI, Center of Influence. Center of Influence. लिख लीजिए आप. COI. Write it down. COI. COI, Center of Influence. Center of Influence. एक Center of Influence, एक Center of Influence आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है. एक. मेरी टाइम में जब 77 प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ही करा था, मेरा एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था जिसने मेरी मदद की. उस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास पैसा है, उनके पास कनेक्शन है, उनके पास आपके क्लाइंट्स हैं, उनके पास इन्फ्लुएंस है. तो अगर आप उससे जुड़ जाते हैं ना, तो आराम हो जाता है आपके लिए. तो जैसे आप यहाँ आ जाए हैं, आप बोलेंगे यार 2-4 सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब स्नेक इज अ सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो आप अपने साथ भी नेटवर्क कीजिए लंच के टाइम. But one center of influence could mean the entire room alone. तो आज के बाद आपको center of influence को हंट करना है. ऐसा करना है कि वो center of influence आपकी जिंदगी में आए और वो center of influence आपके साथ पार्टनरशिप करे, जैसे मैंने किया अपने center of influence के साथ. और आप अगर महीने में 1 लाख कमाना चाहते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, 1 करोड़ कमा सकते हैं एक महीने में, अगर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस की आइडिया है. तो सेंटर इन्फ्लुएंस के पास कैसे जाते हैं? सेंटर इन्फ्लुएंस के पास आप कभी ऐसे नहीं जाओ कि भाई मेरा नाम ये है और आपका मेरे को प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी और आप मेरी ऐसे मदद कर सकते हो, मेरी मदद करो. आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, पर आप मेरी मदद कर दो. कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ. एक बार अमेरिका में था, तो अमेरिका में आई वाज, एनीबडी नो शार्क टैंक? शार्क टैंक क्या है? शार्क टैंक. वो आई वाज वन ऑफ द शार्क, मतलब मैं इन्वेस्टर था जो लोग पिच कर रहे थे अपनी आइडियाज डेट पे. तो आई वाज वन ऑफ देम ऑन द स्टेज. लंच हुई. लंच के टाइम मेरे को बहुत कभी क्या स्टेज पे आना तो बता नहीं सकते आपको, तो बाथरूम वगैरह जाना तो आपको बता नहीं सकते हम, तो हम रोके रखते हैं. तो लंच आई तो मेरे को जाना था बाथरूम सीधा. मैं सीधा बाथरूम के गया, तो इस आदमी ने बोला कि यार इन्होंने सेंचुरी में उसके बाद भी बोला है, पकड़ते इसको. बाथरूम में यूरिनल्स होते हैं ना. लेडीज आई एम सॉरी, मैं अपना काम कर रहा था. वो आया और मेरे साथ ये खड़ा होकर बोला सर $1 मिलियन मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास ये है. मैंने कहा ये क्या, आप हिल भी नहीं सकते हो. भाई अभी just wait for me and I will, because I know you will be not busy, you'll be busy. Then फिर मैंने कहा wait, तो क्या उसने एक स्टेप लेके बस ऐसे खड़ा देखता रहा मेरे को. अब बाथरूम जाना ही बंद हो गया हमारा. तो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस का ये मतलब नहीं है कि आप उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे ये दो. सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास अगर जाओ तो उसको ये बोलो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आपके लिए ये कर सकता हूँ. And last, you become the center of influence. अगर आप center of influence बनेंगे ना, इतना पैसा आएगा आपके पास, you become the attractor बन जाओगे आप. Okay? So yes, it's such a lot.
सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनने के लिए अब ये देखिए आप, और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था उस टाइम आई वाज अ शाय गाय। मुझे बताया गया था, जैसे बताया गया था कि मैं काला हूँ, पतला हूँ, छोटा हूँ, नाटा हूँ, पढ़ाई में स्पेलिंग खराब है, शाय हूँ वगैरह। ये सब मुझे बताया गया था कि रीजन जिसके लिए आप फेल हो गए, और वो सब रीजन मैंने ओवरटर्न कर दिया है। तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल हूँ कि व्हाट इज पॉसिबल, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और एक आदमी जो दिल्ली से जाता है, जिसके पास छोटा सा घर है, खाने पीने के लिए इश्यूज है, ये है, वो वहाँ जाता है और पूरे वर्ल्ड में वो पब्लिक स्पीकर बन जाता है। जो खड़े ऊपर खड़े होने के, वो जो पीछे बैठता था हमेशा, वो स्टेज पे जाके 5,000 10,000 लोगों के साथ, टोनी रॉबिन्स, ग्रैंट कार्डोन, रॉबिन शर्मा, रॉबर्ट कियोसाकी जैसे लोगों के साथ खड़े होके बिहाइंड द सीन्स, बैक स्टेज, मार्केटिंग, ये वो सब करता है। मेरे को दो चीज़ों से नफरत थी जब मैं बड़ा हुआ था, एक मार्केटिंग से, दूसरी सेल्स से। अब मेरे को मजा आता है। और गलती आप करोगे, गलती आपसे होगी। Mistakes are the best universities on the planet. So, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बनना है? जब आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनना है ना, कुछ चीजें करो। एक, YouTube पे आप वीडियो बनाए, और YouTube पे वीडियो अपने लिए नहीं बनाए, जो देख रहे हैं उनके लिए बनाए, राइट? और स्टार्टिंग पॉइंट है हाउ टू। अगर आपको टाइटल देना है ना, मतलब दूसरी कॉपीराइट और है, पर अगर आप शुरू करते हैं हाउ टू बिकम अ बेस्ट सेलर, हाउ टू रेज मनी, हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर, वर्ड हाउ टू यूट्यूब में लोग बहुत करते हैं, गूगल करते हैं। So, एक तो यूट्यूब वीडियो बना लो। सेकेंडली, रिपोर्ट्स, डिजिटल रिपोर्ट्स, ई बुक्स, ये बनाओ, उसको लिखो। अगर नहीं लिखनी आती है तो यू हायर समबडी। मैंने हायर किया था लोगों को, क्योंकि मेरी स्पेलिंग आप देखोगे ना, लाइक आई एम 7 times बेस्ट सेलिंग ऑफर, और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बनना है, यू कैन बी अ ट्रेनर, यू कैन बी अ कोच, यू कैन बी अ मेंटोर, और शुरू में फ्री में भी कर लो, कोई बात नहीं। गेट देम द रिजल्ट्स, या उनको बोलो कि देखो आपको क्या चाहिए, भाई मेरे को 50 पाउंड 20 किलो कम करना है मेरे को वेट अपना, ठीक है मैं आपको मेंटर करूंगा। अगर आप नए हो मैं आपको मेंटर करूंगा। जब आप 20 किलो लूज करेंगे उस टाइम मेरे को ये पैसे आप देने हैं। फिर उनसे आप टेस्टिमोनियल ले लो कि पहले मैं ऐसा था, आप ऐसा हो गया, थैंक यू। फिर आप दूसरे लोगों के साथ कर सकते हो। कोच, कंसल्टेंट, स्मॉल मास्टरमाइंड ग्रुप। मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप में एक दिन का 10-10 हज़ार डॉलर देते हैं लोग, एक रूम एक दिन के लिए। पर वो होते हैं 5 स्टार होटल में, वो उसमें होगा जैक कैनफील्ड, ब्रायन ट्रेसी, वो वहीं होंगे। तो लोग क्यों आते हैं वहां पे? नेटवर्किंग, बिकमिंग सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। यस, ना जिस चीज ने मेरी जिंदगी चेंज कर ली थी 12 साल पहले, वो थी कि मैं ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, इससे उससे, उन सब से जिससे मैं सीखा हूँ, जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, वो मेरे दोस्त बनेंगे, वो मेरे पार्टनर्स बनेंगे। वो कैसे कि मैं पहले उनको वो दूंगा जो उनको चाहिए, फिर उनको मेरा नाम याद रहेगा, फिर उनके साथ मैं बैठूंगा उनकी डिनर टेबल पे, फिर कहेंगे कि चलो हम दोनों कैसे बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे आप सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन सकते हो। जब कोई नहीं जानता था, सक्सेस थी, कोई जानता नहीं था। एक दिन मैंने किताब लिखी ब्रायन ट्रेसी के साथ। किताब लिखी, मेरे को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। I mean, अगर आपने अननोन टू स्टारडम नहीं देखी है ना, इट इज अनबिलीवेबल। मेरा जो स्टारडम हुआ है, इट्स
बहुत मजे। तो क्या हुआ था, एक बार जब मैंने किताब लिखी तो मैं बैंक के पास गया, उस टाइम 12 साल पहले। तो बैंक के पास बोला भाई हमने सारे पैसे दे दिए आपको, जितने देने थे आपको दे दिए आपने सब। मैं उनसे मैं कहता कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मैं जितने दे सकते हो जितने दे सकते हो। तो जितना वो बोलते थे उससे मैं कहता डबल कर दे दो यार तुम। अगर वो बोलेंगे हम आपको 5 लाख डॉलर देते हैं, 10 लाख चाहिए मेरे को पैसे। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी किताब क्रिसमस के टाइम किताब बुक रिलीज हुई, मैं बैंक में गया, बैंक में सबको बताया कि भाई मेरी बुक रिलीज हुई है, ये आपके लिए गिफ्ट है। जो टेलर्स हैं, मैनेजर्स हैं, मैनेजर आया कहता भाई ये आप हैं? मैंने कहा यार, कहता यार ये ब्रायन थैंक यू। तो बोला ऑटोग्राफ करा हुआ। तो उस टाइम को समझ में आया कि ऑटोग्राफ मैं भी दे सकता हूँ। इससे पहले मैं टाइम भी लगा होता था ऑटोग्राफ देने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो दे दूंगा, कोई बात नहीं। पर मेरे को लगा मैं ऑटोग्राफ में लिखूं क्या फिर मैंने कर लिखा डियर, उसका फर्स्ट नेम विद लव एंड साइन करके दे दिया। कहता ओ दिस इज वेरी गुड, थैंक यू। क्या हुआ फिर 2-3 दिन बाद मैनेजर का फोन आया, कहता आप आ जाइए बैंक में। मैं आ गया, कहता आपके लिए लोन सैंक्शन हो गया सिर्फ इसके लिए। फिर मैं दे नहीं रहा हूँ, बैठो बैठो। तो फिर मैं एयरप्लेन में उन दिनों में बिजनेस क्लास नहीं जाता था, मैं बहुत चीप था उस टाइम। सिंधी तो है ही हम हमारा ये भी तो इकोनॉमी फ्लाई करते थे। मैं प्लेन तो सेम जगह जा रहा है ना, आगे बैठो पीछे देखो कोई मतलब नहीं है। 3 गुना 4 गुना दे रहा, क्या मतलब है? सीट थोड़ी चौड़ी है तो कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो इतना नहीं। तो उस टाइम एयरप्लेन थोड़ा डिले हो गया था और मैं ये अपनी किताब खुद रिव्यू कर रहा था, पढ़ रहा था। तो फाइनली मैं गया उसके पास जो टिकट वाली थी। मैंने कहा What time will the plane leave? कितने बजे निकलेगा प्लेन? उसने बोला half an hour लेट हो गया। मैंने कहा ओके। कहती is that you on the book? मेरे को मालूम नहीं था कि मैं अपनी बुक होल्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा oh yeah that's me। तो मैंने कहा yeah that's me। तो कहती है can I have your ticket? मैंने कहा ओके ले लो। टिकट ली, उसने फाड़ दी। मैंने कहा ऐसे क्या लिखा है किताब में जो उसने फाड़ दी? नहीं ये क्या मतलब है कि तब देखो तो उसने दूसरी टिकट दी, बिजनेस क्लास फ्री। फिर मैं हॉलीवुड में गया, हॉलीवुड में अपनी वाइफ की संगीता के साथ गया। हॉलीवुड में 5 स्टार होटल में रहा, वहाँ पे एंड में 5 स्टार में मैंने एंड में बहुत अच्छा मतलब उनकी सर्विस थी। हॉलीवुड में बहुत अच्छी सर्विस थी। एंड में मैं जेन्युइनली उनसे बहुत इंप्रेस हुआ था। तो उनको मैंने बोला कि भाई मैं आपके मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मैनेजर से क्यों बात करना चाहते हो? क्योंकि अगर बोलोगे ना होटल में कैन आई स्पीक टू द मैनेजर, वो क्या सोचते हैं कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला क्या है? मैंने कहा तुम नहीं समझोगे, मैनेजर बुलाओ। तो मैं अंदर, मैनेजर कहता है यस सर। मैंने कहा आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। उसमें मैंने टेस्टिमोनियल लिख दी और मैंने कहा ये आपके लिए है, ये आप रख लीजिए। वहाँ पे हम मैं संगीता मेरी वाइफ वहाँ खड़ी थी बाहर। हम एयरपोर्ट जा रहे थे, चेकआउट कर रहे थे, एयरपोर्ट जा रहे थे। उसी टाइम एक बड़ी सी ब्लैक ब्यूटीफुल लिंकन लग्जरी कार, उन दिनों में मेरे लिए लग्जरी थी वो, बैक आई और हमारा सामान लेके उस कार में डालना शुरू कर दिया उसने। संगीता ने बोला, मेरे पास बोला नहीं ये हमारी कार नहीं है, हमारी तो टैक्सी आ रही है। तो मैनेजर आता है, मैनेजर कहता है इट्स ऑन द हाउस, आपके लिए। लोग पूछते हैं कि भाई आपने रियल एस्टेट में नो मनी डाउन कैसे बाय किया? और एक सिंपल है, आप इन्वेस्टर्स का पैसा लो, आप डिफाइन करो और उनके साथ प्रॉफिट शेयर करो। और ये बुक अगर आप कोई भी बिजनेस में हैं, जैसे आपको क्लाइंट चाहिए, जैसे आप अकाउंटेंट्स हैं, स्पीकर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, कुछ भी हैं, अगर आप अपनी ब्रांड को
इतना ऊपर ले जाते हैं विद अ लेजेंड। तो इंस्टेड ऑफ जो आपको 10 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, वो 1 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। Give him a hand, let's go. तो मेरी प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए थी आपके लिए कि मैं चाहता हूँ कि आप में से अगर किसी के पास एक्सक्यूज है तो वो एक्सक्यूज ये होनी चाहिए कि मैं क्यों अमीर बन सकता हूँ, ना कि मैं क्यों गरीब रह सकता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट हर चीज़ का, मैं फिनिश कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट हर चीज़ का ये है कि आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको, गोल लिखना चाहिए आपको, ठीक है। और मेरा गोल जो था कि आई सुनील तुलसियानी विल मेक $1 million, आई डेटेड इट, उसमें साइन किया। वो मैंने अपने घर में इस 18 जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता था, क्लोजेट में, वॉशरूम में, इधर उधर, वो मेरे को हमेशा स्टेयर करता था। और आज भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैक कैनफिल्ड के साथ आया था। दिस इज मेड ऑफ 24 कैरेट गोल्ड और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ कि मेरे को एक $100 million, ये मेरा गोल है, ये हमेशा मेरे पास रहता है। और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो जब भी मैं इसको वॉलेट ना भी खोलूँगा, सिर्फ मैं इसको बाहर से ही टच कर रहा हूँ, दैट एनर्जी मेरे पास आ रही है। और यस, ये कॉइन्स, गोल्डन कॉइन, गोल्ड कॉइन है, इसमें लिखा हुआ है आई एम अ मल्टी-मिलियनर एंड आई एम अ मनी मैग्नेट। आई एम अ मल्टी-मिलियनर, आई एम अ मनी मैग्नेट। इस तरफ से कोई आए, इस तरफ से कोई आए। So, मेरे को सिर्फ आपसे एक कुछ बात पूछनी है, ये ज़्यादा नहीं है, ये यूनिक है, $2 नोट, अमेरिकन $2 नोट है। और मेरे बेटे ने मेरे को दिया था कि भाई किसको कहीं मिला था, तो बोला डैडी आप, मैं ना यूनिक चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, यूनिक जो डिफरेंट होते हैं, $2 नोट से जो नहीं मिलते ज़्यादा, तो ये कलेक्ट करता हूँ। सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका 2 साल, 3 साल, 5 साल, up to 5 years, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? बताओ, बता दीजिए। अमाउंट कितना? 1,000 करोड़। 100 करोड़। 3 years. 100 crores. 5 years. 5 years. 5 years. 5 years, 100 crores. 5 years, 100 crores. ठीक है. This side, yes. 1 year of income per month. How much? 1 crore. 1 crore per month. Very good. 100 crores in 10 years. 100 crores in 10 years. Madam? 500 crores 5 years. 500 crores, 5 years. Very nice. 1,000 crores in 5 years. 1,000 crores in 5 years. 10 lakhs 1 month. 10 lakhs 1 month. That's fine. 25 crores in 5 years. 25 crores in 5 years. So 10 crore 5 years. 10 crores 5 years. Per month? 1 month. 927 crores in 10 years. 927. 928 क्यों नहीं? 926 क्यों नहीं? Right settle even everywhere. I see. 50 crores 5 years. 55 years. 200 crores 5 years. 200. 50 crores 5 years. 50, 200. 10 crores 3 years. 10 crores. सर मैं ये चाहता हूँ कि मशीनी में लगवा दूँ और पैसे बनते रहे। पैसे बन प्रिंट करते रहो। $2 now. $2 now. Yes, but how much you want to make? 100 crores 5. 100 crores? 5 years. 500 crores. 500 crores? 227. 15 crores 5 years. 55 years. Okay, here, ma'am. 1 करोड़ मैं कमाना चाहती हूँ 5 years में, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं जिस सिटी में रहती हूँ उसके लिए मैं आदर्श बनना चाहती हूँ, तो इसलिए सफिशिएंट है 1 करोड़, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँ 75 या 85 तो वुमेन्स मुझ पर बिल्ली उठे लगेंगे। तो 1 करोड़ से शुरुआत करेंगे आप? हाँ, यस यस। ठीक है ना? ओके, गुड। मैं ये गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। Now, अगर आप बाहर
अपने मम्मी डैडी को या रास्ते में किसी को रोक के बोलोगे कि मेरे को ये कमाना है, तो वही कहेंगे जो हमारे साथ हुआ था कि आप पागल हो, ऐसा कोई पैसा कमाता नहीं है, जाओ काम करो अपना और दुकान पे जाके बैठो। हमारे सिंधी में तो ऐसे ही होता है कि अब दुकान बढ़िया जाके बैठ जाओ। पर आपको ये सोचना है कि जो वो कह रहे हैं ना, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, वो आपको सेफ्टी में रखना चाहते हैं। उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि जब आप उसको थैंक यू बोलोगे ना, तो मतलब आप बढ़ रहे हो अपने रास्ते पे जहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत अमीर बनना है ना, पहले आपको ग्रो करना है। फिर मैंने जो सिस्टम बताया मार्केटिंग, सेल्स एंड डिलीवरी, उसके बाद मैंने बताया कनेक्ट विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये समरी है। फिर खुद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाना है। एंड द फास्टेस्ट वे to become center of influence is to write a book. And मेरे को बुक लिखनी आती नहीं थी, ना ही मेरे को कुछ पता है। आज हमने कम से कम 150 लोगों को बेस्ट सेलिंग ऑथर बनाया है। मेरा उनका यह है कि जैसे वो ऑथर बन गए बेस्ट सेलर, उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस बढ़ गई। किसी ने तो अपनी प्राइस डबल कर दी, किसी ने डबल से भी ज़्यादा कर दी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो जो कर रहे हो आप और वो करते रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिल रहा है। अगर आप चेंज करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं लंच के टाइम में आपके साथ हूँगा, और अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है, आपको रियल एस्टेट का कुछ पूछना है मेरे से, या रियल एस्टेट आज शाम को हम होंगे यहाँ पे, तो कितने बजे वापस आएंगे रियल एस्टेट के लिए हम? 5:30। तो रियल एस्टेट की उस टाइम मैं आपको बताऊँगा कि कुछ स्ट्रेटजीज कैसे आप आज इंडिया में भी कर सकते हो, आप कैसे अमेरिका कनाडा में बाय कर सकते हो, कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप जो भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहेंगे वो पूछ सकते हैं शाम को जब यूनिवर्सिटी के लिए। अभी लंच के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे बेस्ट वे टू कनेक्ट विद सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस दैट गोज बैक 10,000 साल पहले जो वापस जाता है, वो ये है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो ना, उसके साथ बैठ के आप खाना खाओ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास इतनी सेफ्टी नहीं थी, तो हमारे पास हट्स होते थे और दरवाजे में पत्थर लगा देते थे जिसको अंदर जानवर या कोई ना आए, पर हम उन्हीं लोगों को अंदर बुलाते थे जिन पे हमें टोटल भरोसा था, और वो आते थे अंदर, बैठते थे फायर के पास, फिर खाना बनता था, खाना मिल के खाते थे। वो जो रिलेशनशिप है ना उन दिनों से, वो आज तक चली आ रही है सबकॉन्शियस पे। सो अगर आप कहेंगे कि मेरे को सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ कैसे फास्ट रिलेशनशिप बढ़ानी है, पहले उनके साथ ब्रेक करो, मतलब खाना खाओ, और दूसरा वो करो जो वो कर रहे हैं। जस्ट फॉलो दिस। जो स्कूल में सिखाया गया था ना वो नहीं करूँगा। स्कूल में सिखाया गया था कि गलतियाँ गलत होती हैं, गलतियाँ अच्छी होती हैं। स्कूल में सिखाया गया था कि आप नकल नहीं करो। जब मैं स्कूल में आया था ना दिल्ली में, तो यहाँ पे लिख के जाता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था सारी चीज़ें, तो कभी कभी मार भी पड़ती थी, पकड़े जाते थे। इन द रियल वर्ल्ड, टोनी रॉबिन्स से मैं बात कर रहा था, इन द रियल वर्ल्ड द ओनली वे टू ग्रो, ऐसा लोगों को ढूंढो जिसके पास रिजल्ट्स हैं, उनकी कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, कॉपी करना अच्छी बात ना। बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, ये घर जाके नहीं बताना, पर जिंदगी में अगर किसी के पास वो है जो आपको चाहिए, तब उसकी कॉपी करो, उसकी सक्सेस से सीखो और उसकी फेलियर से सीखो, उसकी गलतियों से सीखो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। Amazing. Thank you very much. ऐसा दूर तक नहीं लगा कि वो पहली बार हिंदी में बात कर रहे थे, right? It was awesome. It was just great. And the best part was, ऐसा लगा जैसे 2 दिन से हमारे साथ थे, ऐसा लगा कि काफी बरसों से इंडिया में थे, and he could sink in, gel in, और exactly वो सारी बातें थी जो probably हम सुनना चाह रहे थे, सीखने के लिए आए हुए थे। How many of you agree कि probably this is what we wanted? Right? So
We have a living example with us कि जब वो कह रहे हैं कि अगर इस स्ट्रगल और चैलेंजेस से निकल करके अगर वो कुछ बड़ा सोच सकते हैं और ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं, then it's possible for each and every one of us. Let's have a great round of applause. Thank you so much. And it would be a great opportunity for me and you, both of us, कि जब हम उनसे भी कुछ उनके एक्सपीरियंस से जान सकते हैं when it comes to real estate, right? So हम यहाँ पर सुनील को ही बुलाए, उससे पहले we'll have some, few minutes with him. In case आप उनको क्वेश्चन जो करना चाहते थे, for sure आप कीजिए. उसके बाद एक छोटा सा 10 से 15 मिनट का क्लोजिंग सेशन है, and then we'll end the session, right? So help me welcome Sunil Tulsiani back on stage. Thank you. Thank you. Thank you. Give him a hand. Give him a hand, please. Thank you. Please have a seat. Please बैठ जाइए. Thank you. आप लोगों ने जो आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि कल पूरा दिन I was sleeping because I had sore throat. मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई सर में दर्द वगैरह है, तो आज सुबह में मैं जब उठा तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ठीक नहीं लग रहा है, पर जब यहाँ आ गया मैं ना, सब ठीक हो गया. हाँ, आपकी तरफ से. And thank you everybody on Zoom, जो देख रहे हैं Zoom में. Hello everybody. तो ब्रेक पे लंच पे बार बार लोग आ रहे थे कि भाई रियल एस्टेट का क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैंने उस टाइम टाइम नहीं मिल रहा था, फोटो हो रहे थे, जो ऑटोग्राफ्स वगैरह हो रहे थे. तो अब आपका चांस है, अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी पूछना है कि भाई रियल एस्टेट के बारे में, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एडवांस लेवल, जो भी आपको पूछना है, कमर्शियल, रियल एस्टेट, इन्वेस्टर्स, क्या करना चाहिए वो पूछ सकते हैं. प्लीज इनको माइक दे दीजिए. आप अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए. सर मैं रामेश्वर डेवलपर से हूँ. हाँ जी. और मेरा नाम नरेश है जी. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कनाडा में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब बनाया है जी, तो क्या वही मॉडल इंडिया में रिप्लिकेट हो सकता है या क्या चेंजेस के साथ में हो सकता है? मुझे लगता है खोलना हमें लगता है हमें खोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग करोड़पति बनना चाह रहे हैं और अरबपति, चलो अरबपति बनने वाले हैं. तो आपका आंसर है कि एब्सोल्युटली यहाँ पे इंडिया में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इधर करेंगे. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब यहाँ पे खुल सकता है. आपने मेरे अब एक नई आइडिया दे दी है, नहीं तो नहीं, मतलब एक रिजुवनेट कर दिया है कि मेरे अभी टेरेंट कार्ड मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बात की थी इस बारे में, और हो सकता है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब एक सिटी में खुल जाए. और मैंने टेरेंट कार्ड मीटिंग के टाइम में बोला कि मैं कनाडा में, यूएसए में, यूरोप में, पता नहीं कहाँ गया हूँ. अब पता नहीं ड्यूरिंग कोविड अंदर से मेरे को दिल आई कि भाई मैं इंडिया में कुछ करूँ. सो यस, just adding on to that point जी कि अगर सर का विजन है तो मैं अपनी ओर से ये थॉट जरूर ऐड कर दूं कि इंडिया के एटलीस्ट 16 मेजर सिटीज के लिए तो आई एम रेडी, माय टीम इज रेडी. तो whenever वो हमें इशारा करेंगे, अपने ब्लेसिंग्स देंगे और गाइडेंस देंगे, विल बी रेडी टू स्टार्ट. ऑलराइट, लेट्स गो मैन. Any other gentlemen over there want a question? So, sir, you were talking about that workshop of $5,000. So, can you please share their secrets? Oh, the workshop that I took? Yeah. No money down? Yeah. Okay, so उन्होंने Robert G. Allen उनका नाम है, USA है वो, and he sold over $1 billion worth in those days. And वो 2005 में मेरा कोर्स दिया था ना, और जो नो मनी डाउन डील्स हैं उन्होंने 50 नो मनी डाउन डील्स,
पर हमको 50 नहीं सीखना है, हमको 2, 3, 4, 5 ऐसे सीखना है। तो उनमें से जब हमने शुरू किया था तो एक स्ट्रैटेजी थी कि VTB वेंडर टेक बैक और सेलर फाइनेंसिंग जो कनाडा में और अमेरिका में बहुत होती है और जो यहाँ पे भी होती है पर एट अ डिफरेंट लेवल, रेगुलर पीपल नहीं करते हैं। और VTB ये होता था कि हम घर खरीदने जाते थे और उनको बोलते थे कि ठीक है आप 1 करोड़ का घर है, हमें 20 लाख रुपए चाहिए डाउन। तो उनसे हम 1 करोड़ 10 लाख में वो घर लेते थे, 10 लाख उनको ज़्यादा दे देते थे और बोलते थे कि 25 लाख का हमें लोन दो, 25 लाख का लोन दो। और लोन में डॉक्यूमेंट में ये लिखना है कि हम वो घर जब तक उनको वो पैसे वापस नहीं करेंगे नहीं दे सकते हैं। बाकी जो दूसरा बचा है $80,000, 80 लाख जो भी है, वो बैंक से लेते थे। तो क्या होता था, रेगुलर बैंक्स कहते थे नहीं नहीं नहीं, अपनी जेब से पैसे निकालने हैं तभी हम देंगे, पर हमें रेगुलर बैंक से काम नहीं करना है। डेबिट कार्ड रीडर बोल रहे थे कि आप बहुत क्रेजी हो। सही बात है, आपको क्रेजी बनना है। सो कम से कम 40 लोगों के बैंक्स के पास गए हम और जब एक ने हाँ बोल दिया, उन्होंने बोला वैल्यू क्या है घर की, तो हमने उनको अप्रेजल करके दिखा दिया वैल्यू ये है। उन्होंने बोला हम लोन देंगे उस पर, यहाँ पे क्या इंडिया में पता नहीं क्या बोलते हैं पर वहाँ पे लीन बोलते हैं। जब बैंक आपको पैसा देती है तो अपना कुछ लीन लगाती है ना यहाँ पे, जैसे आप घर बेच के भाग नहीं जा सकते हो। मॉर्गेज, हाँ मॉर्गेज तो देती है, पर मॉर्गेज के बाद एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम LEIN लीन बोलते हैं। लीन का मतलब ये है कि सेम है, ओके ठीक है। सो जो VTB वाला है ना वो हमें सेकंड लीन जाती है और बैंक वाला फर्स्ट लीन। तो इस केस में हम उनसे सारे पैसे लेते हैं जो बेच रहा है और जो बैंक दे रहा है। तो एक तो ये था। दूसरा जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ था, सिंपल ये है कि इनके पास 20 लाख है पर इनको पता नहीं है कैसे इन्वेस्ट करना है, और हमारे पास आते हैं और ये 20 लाख हमें देते हैं और हम 1 करोड़ का घर लेते हैं। उस 1 करोड़ में 50% पार्टनर्स ये हैं। आप समझिए मेरी बात। और एक भी पैसा कमाने से पहले इनका 20 लाख वापस करना है। तो आज हम घर लेते हैं आपके साथ और आपने 20 लाख दिए और आपने बोला कि भाई हमें निगोशिएट करना नहीं आता, डिस्काउंट प्रॉपर्टीज पता नहीं है, आप इस सेमिनार्स में नहीं आते हो, आप घर में बैठे हो, पर हम पूछते हैं कि भाई आपको कितना रिटर्न चाहिए, आप बोलेंगे मेरे को 15% रिटर्न, मैं खुश हूँ उससे, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं और 1 साल में उसको वापस बैंक के साथ रीफाइनेंस करते हैं। मॉर्गेज हम लेते हैं 20-25 साल का एमोर्टाइजेशन, पर 1 साल में बैंक के पास वापस जाके बोलते हैं कि भाई इस घर की वैल्यू अब 1 करोड़ 20 लाख हो गई है, जो भी हो गई है, अब उसके हिसाब से जितना दे सकते हो वापस करो हमें। तो वो पैसे वापस करते हैं, इनके सारे पैसे वापस गए, मेरे पैसे तो गए नहीं थे। तो ये भी नो मनी डाउन, मैं भी नो मनी डाउन, और दोनों मिलकर 50-50 मजा कर रहे हैं। तीसरा नो मनी डाउन, मैं 3 बात शेयर करूंगा आपसे। तीसरा ये था कि हम बिल्डर्स के पास जाते थे और बिल्डर्स को बोलते थे कि हमें 20, 30, 40, 50 घर चाहिए, और चाहिए तो डॉक्यूमेंट करते थे। और उस डॉक्यूमेंट में हम पहले हमारी इन्वेस्टर्स की लिस्ट होती थी। ये सीक्रेट ये है कि पहले आप पेड इवेंट्स में जाओ, रियल स्टेट पेड इवेंट्स में जाओ, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके नाम, ईमेल एड्रेस और कनेक्शंस लगे। तो हमने क्या कहते हैं, पहले 100, फिर 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000 इन्वेस्टर्स के नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो हमारे पास पहले ही थे। फिर हम डेवलपर से जाते हैं, बोलते हैं देखो हमारे पास क्या है। अब डेवलपर तो मेरा दोस्त बन गया, जो जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे दोस्त बन गए। हम डेवलपर के जाते हैं, देखो आप कितने में बेच रहे हो ये, वो कहेंगे हम 1 करोड़ में बेच रहे हैं। हम कहेंगे हमारे लोगों को आपको 90 लाख में बेचना पड़ेगा या 85 लाख में बेचना पड़ेगा, प्लस मेरे को भी थोड़ा देना पड़ेगा। तो उसमें क्या था जो मैंने आपको बताया था ना कि एक दिन में
10 लाख डॉलर्स जो कमाए थे वो ऐसे ही कमाए थे, क्योंकि एक ही दिन में हमने वो किया था। तो उसमें क्या था, हमारे पास इन्वेस्टर की कमी नहीं थी, इन्वेस्टर्स आ रहे थे और हमसे लड़ रहे थे कि भाई क्या आप हमें पसंद नहीं करते हो। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मेरा पैसा क्यों नहीं लिया तुमने। फिर हमने ऐसे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस लिए जो अपने दोस्तों के पास, ये 10 ले रहे हैं, ये 20 ले रहे हैं, ये 20 ले रहे हैं, तो हमने 100 घर ले लिए पेपर पे, और विद इन 60 डेज से 90 डेज मैंने डेवलपर को बोला कि 60 डेज। तो डेवलपर्स कहीं तो ऐसे थे जो आप बिलीव नहीं करोगे। डेवलपर क्या करते हैं, स्पेशली कनाडा यूएस में, मैं क्या यहाँ से भी करते हैं, वो मार्केटिंग में बहुत पैसा डालते हैं, बड़ी साइन एड्स एंड दिस एंड दैट। तो मैं बिल्डर के पास गया, मैंने बोला आप कितने खर्च करते हो, कहता $2 मिलियन, $20 लाख इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, $2 मिलियन हम मार्केटिंग का देंगे। मैंने कहा आपको ना कुछ साइन लगानी पड़ेगी, आपको ना कोई ऐड डालनी पड़ेगी, और मैंने उसको ये भी बोला कि आपको ना ही मॉडल होम बनाना पड़ता है, वहाँ पे मॉडल होम, यहाँ भी बनते हैं मॉडल होम्स। हाँ, तो मैंने कहा आप मॉडल होम में कितना लगाओगे, मैंने कहा आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, आप मेरे को सिर्फ फोटोज दे दो, ठीक है, और वो $2 मिलियन है ना, वो मेरे दोस्तों को दे दो, $2 मिलियन इन सबको दे दो, ये मेरे दोस्त हैं। तो डेवलपर कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं 2 मिलियन ऐड को दूं कि इनको दूं। और उनको ये मैं बोलता हूं, अगर मैंने नहीं बेचे, आपका कुछ ऐड में आप पूरी ऐड डाल दो और रिस्पांस ना आए तो गए ना पैसे। हमारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लूज किया, वो बैठे रहते हैं। तो उनका होता है कि मिनिमम आप 50 बेचोगे या 20 बेचोगे या ऐसे कोई। तो मेन चीज आपको ये सोचनी है कि मैं ये नहीं सोच रहा था नेगोशिएशन में कि मेरे को कितना मिलेगा, हाँ मेरे को मिल रहा था, मेरे को भी पैसे बनाने हैं, नो प्रॉब्लम्स, पर इनको क्या मिलेगा, वो वाज फर्स्ट। सो फर्स्ट नेगोशिएशन, इनको क्या दोगे, सेकंड नेगोशिएशन, देन मेरे को क्या मिलेगा, थर्ड नेगोशिएशन, तुम्हें क्या मिलेगा, which is sale, right? Yeah, guess. Thank you, sir. One more question. अगर real estate के हिसाब से है तो one question, one last question. सर मेरा नाम राधेश है। बोलिए, हाँ बोलिए। कोई रियल एस्टेट ट्रस्ट जो रहता है वो क्या रहता है? हाँ जी? रियल एस्टेट ट्रस्ट रहता है। रियल एस्टेट ट्रस्ट। रीच। रियल एस्टेट ट्रस्ट। रियल एस्टेट वो जो जिसमें आप पैसे डालते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के हिसाब से वैसा। हाँ, रियल एस्टेट ट्रस्ट होता है कि जैसे हमने एक फंड खोला, फंड में हम जाके घर लेंगे और उनको रेनोवेट करेंगे, बेचेंगे, रेंट करेंगे, जो भी है। और अगर 100 लोग हैं ना, वो स्टॉक के हिसाब से आपको सिर्फ वो हम देंगे। आपने अगर 100 रुपए डाले या 1 लाख डाले, उसके हिसाब से आपको जो गोइंग रेट है, जैसे स्टॉक्स का कोई रेट होता है ना, उससे होता है। तो इंस्टेड ऑफ जैसे आप कोका कोला में डाल रहे हो, तो कोका कोला ने कितनी प्रॉफिट लिया, कितना आगे बढ़े, कौन सी मैनेजमेंट कंपनी है, उसके हिसाब से। रीट्स है, रियल एस्टेट, समझो कोका कोला के प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट प्रोडक्ट है। तो रीट्स बनाने के लिए ये होता है कि आप इस घर में नहीं पैसे लगा रहे हो, आप उस फंड में पैसे लगा रहे हो, और उस फंड से हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी रियल एस्टेट में जाएगा, और आपका नाम रियल एस्टेट में नहीं होगा, वो फंड का होगा, ठीक है ना। तो उसमें 1-2 चीज है जो कि आपको बेनिफिट नहीं देती हैं। बेनिफिट ये है कि आप 2,000, 5,000, 10,000 लिक्विड उसी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लोन लेने की जरूरत नहीं है ना। जो नॉट सो गुड बेनिफिट है वो है आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। जैसे स्नेह बोल रहा था कि 1 करोड़ का घर ले रहे हो आप, और 80,000 आप 80 लाख मतलब आप बैंक से लोन ले रहे हो ना। सो जब 1 करोड़ 10% बढ़ता है साल में, तो 10 लाख आ गया ना। पर आपने 20 लाख डाले हैं, जो भी है 25 लाख जो भी डाले हैं,
अगर 25 लाख डाले हैं और 20 लाख आपके बन गए हैं या 10 लाख बन गए हैं, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना आपने निकाला है वो उसका बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्लस टैक्स बेनिफिट्स भी बहुत होती हैं जब आप रियल एस्टेट बाय करते हो, पर इट्स इलिक्विड। इलिक्विड का मतलब है कि आज मैंने बाय किया, कल पैसे चाहिए तो वो बेच सकते हो रीट्स आप उसी टाइम, जैसे स्टॉक्स के हिसाब से। ये आप इतनी जल्दी कभी शायद ना बेच पाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेन चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, जो स्टार्टिंग लेवल है, घर ले लो, इन्वेस्ट में रेंट डाल दो, रेंटर डाल दो, और उसका कैश फ्लो आए, डिप्रिसिएशन आए, प्लस उसको लेवरेज कर सकते हो, जितना उतना लेवरेज करो। मतलब जैसे 15% या 20% जो आपके पास है वो, तो हमारा क्या था कि वो 20-20% भी हम कहीं और से लाते थे। अब ये सोचो कि ये हमारी पिक मीटिंग है और इसमें समझो 100 करोड़ रुपए रेडी हैं लोग डालने के लिए, तो हमारा पावर क्या होगा? तो कहने की बात ये है, यू डोंट नीड मनी टू मेक मनी। You need access to money. You need access. क्या है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं ना, इस वर्ल्ड में और इंडिया में लाखों अरबों रुपीस पड़े हैं, सिर्फ हम उसमें नहीं है और पैसे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था, ट्रस्ट, ब्रांडिंग, और जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो लोग बीच में पूछ रहे थे कि भाई नो मनी डाउन कैसे करते हैं। ये जो 3 चीजें मैंने बताई थे ना, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई सक्सेस। क्योंकि जब मेरे पास इतना पैसा है सारा और इनका भी पैसा है, तो एक बार क्या हुआ था, हमारे पास ऐसे 20-30 घर थे, तो ईमेल, बाय द वे मेरा क्या है कि एक बटन दबाता हूं मैं, पैसे आ जाते हैं बैंक में। एंड जो कॉन्सेप्ट है ना, नींद सो और पैसे बनाओ, ये आई एम लिविंग इट। एवरी मिनट, एवरी घंटा मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, मनी इज कमिंग इन, पैसिव। और मैं आपको ये बताऊं कि रियल स्टेट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है, पर जो अगर नेक्स्ट एडवांस लेवल है तो टेक सम कोर्सेज, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ सीखो और रियल एस्टेट कोर्सेज सीखो। होपफुली जब हम पिक खोलेंगे तो यहाँ पे तो और भी हम एडवांस कोर्सेज और कैसे मतलब उनका किया था वो मैं आपको और बताऊंगा। पर उस कोर्स में जिसमें मैं $5,000 जो 2005 में 16 साल पहले दिए थे, मेरे लिए $5,000 उन दिनों ऐसा था कि जैसे 20-25 लाख रुपए जो मैं किसी को दे रहा हूँ उस टाइम, मेरे लिए तो वो था। और मेरे लिए वो 1 लाख कमाना बहुत बड़ी बात थी पर मंथ। मेरे को लगता था कि बहुत बड़ी बात है। पर आप सबने, मैंने जो पूछा आपने, सबने, किसी ने बोला है 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, हर महीने का 1 लाख, कुछ भी जो भी है, आपकी स्ट्रेटजी आपके गोल से अटैच होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनको 50 करोड़ है, इनको 100 करोड़ चाहिए, इन दोनों की स्ट्रेटजी अलग होगी। जो लोग इसको बिजनेस करके चलते हैं ना, one thing you do, center of influence and build your brand, वो आपका 98% होना चाहिए। अगर मैं स्पीकर्स को, ऑथर्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलता हूँ ना, मेरा रोल ये होता है कि ब्रांडिंग। मैं जाके बोलता हूँ कि आपकी ब्रांड क्या है। आपने आज जब सुबह उठे थे आपने ये पूछा आपने से, what am I doing today to build my brand? आज मैं क्या करूंगा या कर रहा हूं अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए। ब्रांड मतलब ट्रस्ट, दैट्स इट। उस ब्रांड बिल्डिंग में क्या होता है कि लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं मेरे पास ये पैसे हैं, प्लीज ले लो। और हमने जब बटन दबाया और मेरे पास 20 या 30 घर थे और हमारे पास 18,000 ईमेल एड्रेसेस थी और उसमें लिखा था मेरे पास 30 ही हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 2 मिनट के बाद मेरे रिप्लाई प्लूम प्लूम वो आवाज आती है ना बार बार, ईमेल वापस रिप्लाई, तो 24 घंटे के अंदर खत्म।
मेरी असिस्टेंट ने कहा कि एक आदमी है बहुत गुस्से में है, मेंबर है और वो कह रहा है कि आ रहा है। तो मैंने बोला आज तो टाइम नहीं है। कहती है नहीं वो ही इज कमिंग। तो आया, ऑफिस में बैठा, चुप करके बैठा था और मेरे को उसने बोला कि बैठा हुआ है। बेचारा 1.5 घंटा बैठा रहा, 1.5 घंटा बैठा, बिकॉज आई हैड कॉल्स आफ्टर कॉल्स। फाइनली अब वो मेंबर है, थोड़ा टाइम मिला लंच के टाइम में, मैंने उसको अंदर बुलाया। मैंने कहा यस। कहता डोंट यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो? मैंने कहा हुआ क्या? कहता मैंने आधे घंटे के अंदर रिप्लाई किया कि मुझे वो घर चाहिए और मेरे को ईमेल आती है कि घर अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पहली बार हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। वो आया था, उसके पास बैंक ड्राफ्ट, यहाँ पे सर्टिफाइड ड्राफ्ट होता है ना, जो $3 लाख का बैंक ड्राफ्ट, उसने बोला ये लो, आप रख लो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी बैंक में रख लो, पर जब दोबारा कोई ऐसा आए बस मेरे को 24 घंटे पहले ईमेल कर देना, बस ये पैसा आप रखो। अब हमें पता नहीं है उसका, अपनी कॉर्पोरेट अकाउंट में 3 लाख डालेंगे तो मतलब कैसे डालेंगे? मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है कि ये कहां से आ गए पैसे। मैंने कहा ये बारोड, ये मतलब बारोड मनी है जिसको हमको कुछ पैसा देना ही नहीं है। फिर ओहायो में एक 6 यूनिट की बिल्डिंग आई, मैंने उसको 24 घंटे पहले भेज दिया। वो विदिन 1 आवर काम छोड़ के, सबको छोड़ के, मेरे ख्याल से स्पीडिंग करके मेरी ऑफिस में आया, बस बैठा, नंबर्स चेक किए, कहता आई वांट इट। ऐसी पोजीशन में आना, सम ऑफ यू जो आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आपको ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि लोग आपको चेस करें कि यार जो तुम्हारे पास है वो मेरे को चाहिए। Yeah!